तो नहीं आता है बच्चों को। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन क्या है, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन क्या है, नहीं आता है बच्चों को, कंफ्यूज रहते हैं कब क्या लगाना है। ये सारी दिक्कत आज खत्म होने वाली है। इसके बाद हमने देखा सर पार्टिकल जब सर्कुलर पाथ पर मूव करता है तो और दो एक्सेलरेशन है जो उसी प्लेन के अंदर होते हैं, ये अल्फा जो था इसकी डायरेक्शन तो एक्सिस, ये जो एक्सिस है ये वाली एक्सिस इस एक्सिस के अलोंग होती है, लेकिन ये जो दोनों एक्सेलरेशन है इसी प्लेन में है सर। कितनी गजब की बात है देखो। ऐसी कंडीशन में फ्रिक्शन है ही नहीं तो हमारे टायर गाड़ी के खराब ही नहीं होंगे। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम इन द क्लास ऑफ दीपक सर विद फिजिक्स। दिल से बेटा तो स्टार्ट करेंगे सर्कुलर मोशन का लेक्चर नंबर 2। इस लेक्चर में आज वो टॉपिक्स कवर होंगे जिनसे बच्चा घबराता है, जिनके नाम सुनते ही बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। दैट इज द सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, सेंट्रीपिटल फोर्स, टेंजेंशियल फोर्स, नेट फोर्स कैसे निकालेंगे। उसके अलावा सर्कुलर टर्निंग, जब टर्निंग हमारे पास आती है तो जब हम गाड़ी लेते हैं तो दो तरह के केस, प्लेन रोड वाला और एक बैंड रोड वाला। तो ये सारी बातें आज खत्म करेंगे। उसके अलावा एक छोटे छोटे टॉपिक जो आपने नाम सुना हो, कॉनिकल पेंडुलम क्या है, डेथ वेल के क्वेश्चन कैसे आते हैं, मौत का कुआं, वो सारी बात हम आज करने वाले हैं। तो शुरू कर दें बेटा। सबसे पहले बात करेंगे, हमने दो तरह के एक्सीलरेशन का नाम सुना है। पहले टॉपिक देखिए क्या कवर होंगे आज। आज हम करने वाले हैं सबसे पहले टेंजेंशियल एक्सीलरेशन एंड सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन को बहुत ढंग से पढ़ेंगे और समझ लेंगे कि एक्चुअल में ये क्या होते हैं और कब लगते हैं। ठीक है। उसके बाद हम आएंगे डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, मतलब फोर्स आ जाएगा पिक्चर में। डायनामिक्स अगर आते ही समझ जाओ पिक्चर में फोर्स आएगा, और सर्कुलर मोशन में फोर्स जो आएगा वो दो तरह का, सेंट्रीपिटल फोर्स या टेंजेंशियल फोर्स। ओके मेरा बेटा, ओके मेरा बच्चा, शाबाश। उसके बाद कॉनिकल पेंडुलम, उसके बाद डेथ वेल के क्वेश्चन करेंगे, और उसके बाद सर्कुलर टर्निंग ऑफ रोड जिसमें फ्रिक्शन काम आएगा। ठीक है बेटा, स्टार्ट कर दें। चलिए, सबसे पहले बात आती है कि सर हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, ये नाम तो सुना होता है सर, लेकिन हम ना कभी इनमें अंतर कर ही नहीं पाते सर। हम कभी इनमें अंतर कर ही नहीं पाते, कब कहां कैसा कौन सा फॉर्मूला लगाना है सर, कुछ चीजें कंफ्यूज हम रहते हैं हमेशा, हमें चीज समझ में नहीं आती है। बिल्कुल बेटा, इस लेक्चर को देख लो, पूरे क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूं उनको एक के बाद एक देखते जाओ और खुद प्रैक्टिस करो। मेरी गारंटी है बेटा, ये टेंजेंशियल और सेंट्रीपिटल वाला ना कॉन्सेप्ट आपके दिमाग से कभी जाएगा ही नहीं। ठीक है, चलिए सबसे पहले अगर मैं बोलूं आपको इनका जन्म कैसे हुआ, देखो ध्यान से। जन्म की अगर मैं बात करूं तो मुझे बताइए आप कि हमारे पास हम लोग क्या लिखते हैं, क्या हम लोग लिखते हैं हमारे पास ए बराबर हम क्या लिखते हैं सर, ए बराबर हम लिखते हैं डीवी बाई डी टी। बहुत बढ़िया, ये बिल्कुल पहली एबीसीडी से पढ़ा रहा हूं मैं आपको। ठीक है, सुनना ध्यान से। ठीक, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा है द रिलेशन बिटवीन वी एंड आर, फर्स्ट लेक्चर सर्कुलर का फर्स्ट, वी बराबर ओमेगा आर। बिल्कुल सर, हमने रिलेशन पढ़ा है। जी सर, पढ़ा है कि नहीं, बिल्कुल पढ़ा है सर, वी बराबर ओमेगा आर। ठीक है, यहां पे हमारे पास अगर मैं रख दूं, ध्यान से सुनना, v बराबर ओमेगा क्रॉस आर होता है बेसिकली ना, वेक्टर फॉर्म में मैं लिखूंगा तो v बराबर ओमेगा क्रॉस आर। बहुत बढ़िया सर, बिल्कुल सर, ठीक है। मैं यहां पर v की जगह लिख देता हूं भाई ओमेगा क्रॉस आर। ठीक है सर, लिख दीजिए। ठीक है, अब यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसका डिफरेंशिएट कर रहा हूं बेटा। क्या कर रहा हूं, मैं इसका डिफरेंशिएट कर रहा हूं। ठीक है सर, करिए। जब मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा, सुनना ध्यान से, तो डिफरेंशिएशन क्या होगा, u इंटू वी का डिफरेंशिएशन आता है क्या आपको, a बराबर कितना सर, पहले हम u का करेंगे, ये लीजिए मैंने u का कर दिया, और सर v को ऐसे कैसे रखेंगे, बिल्कुल सर, प्लस फिर हम क्या करेंगे, फिर सर हम इसको ऐसा का ऐसा रखेंगे और इसका कर देंगे सर। बहुत बढ़िया बेटा, होता है कि नहीं होता, बिल्कुल होता है सर। कैसे करते हैं u इंटू वी का डिफरेंशिएशन, सर पहले u का किया, v को ऐसा का ऐसा रखा, प्लस फिर सर u को ऐसा का ऐसा रखा, v का कर दिया, ये लो खत्म। और अगर ये आपको आ गया तो बेटा खेल खत्म। देखो बिल्कुल सिंपल बात है, बिल्कुल शुरुआत से बात कर रहा हूं, देखो ध्यान से। डी ओमेगा बाई डी टी क्या होता है सर, लास्ट क्लास में हमने बहुत चर्चा की है, पूरे फर्स्ट लेक्चर में सर्कुलर में हमने यही पढ़ा है सर। सबसे पहले वहां हमने देखा था कि सर अल्फा बराबर होता है, दैट इज डी ओमेगा बाई डी टी। ये अल्फा क्या होता है सर, ये होता है एंगुलर एक्सीलरेशन। क्या होता है बेटा, एंगुलर एक्सीलरेशन। फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया है पूरा। एंगुलर एक्सीलरेशन की डायरेक्शन क्या होती है, अगर ये सर्कुलर पाथ है तो एंगुलर एक्सीलरेशन की डायरेक्शन हमेशा सर इसकी जो एक्सिस होती है, जिसके रेस्पेक्ट में घूम रहा है, उसकी एक्सिस के अलोंग होती है। किसकी, अल्फा की, ओमेगा की, थीटा की, तीनों की डायरेक्शन इस एक्सिस, ये जो एक्सिस है इसके अलोंग होती है, मतलब इस प्लेन के परपेंडिकुलर। ठीक है, ये होता है एंगुलर एक्सीलरेशन। ठीक है सर, बिल्कुल सही है सर, बात समझ में आ गई। ठीक है बेटा, अब यहां ध्यान से देखिए,
मेरे पास यहां पर a बराबर क्या मिला सर, डी ओमेगा अपॉन डी टी तो अल्फा होता है, आपने बता दिया, बिल्कुल बेटा, दिस इज अल्फा क्रॉस आर, ये लीजिए, प्लस यहां पर आ गया ओमेगा, और यहां पर डी आर अपॉन डी टी, डी आर अपॉन डी टी क्या होगा सर, डी आर अपॉन डी टी तो वी होगा। अरे वाह बेटा, अरे वाह बच्चा, ये लो, बहुत बढ़िया। और अगर ये आ गया, हमने कर ही लिया बेटा, देखो कैसे बेसिक से किया है, और अगर ये आ गया ना बेटा, तो यहां से हमारा खेल शुरू हो गया। तो ये ए हमारे पास होता है नेट एक्सेलरेशन, क्या होता है ए, नेट एक्सेलरेशन। अल्फा क्रॉस आर जो होता है वो हमारे पास क्या होता है सर, वो होता है हमारे पास दैट इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, दिस इज एटी, बहुत सुंदर। ओमेगा क्रॉस वी क्या होता है, ओमेगा क्रॉस वी होता है मेरा बच्चा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। दैट इज एसी, बहुत बढ़िया। एसी बराबर कितना आ रहा है सर, दैट इज ओमेगा क्रॉस वी, ठीक है। मतलब यहां से बेटा देखो, समझो मेरी बात को, क्या होता है, पार्टिकल जब भी सर्कुलर पाथ में मूव करता है ना बेटा, तो वहां पर तीन तरह के एक्सेलरेशन की हम बात करते हैं। एक एक्सेलरेशन हमने पढ़ लिया, वो हमारे पास क्या था, वो काइनेमेटिक्स में हमने पढ़ा था कि सर पार्टिकल अगर मूव करता है तो थीटा एंगल चलता है, मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, ठीक है सर। अगर मैं आपको बोल दूं कि हमारे पास थीटा में चेंज हो रहा है अगर टाइम के रेस्पेक्ट में, तो वो आता है ओमेगा। ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी, उसकी डायरेक्शन भी, अगर ये सर्कुलर पाथ है, ये सर्कुलर पाथ है मेरे पास, ये सर्कुलर पाथ है, तो इसके अलोंग होगी, इसके एक्सिस, जिसके रेस्पेक्ट में घूम रहे हैं उसके अलोंग, ठीक है। इसके अलावा अल्फा क्या होता है, अल्फा होता है डी ओमेगा बाई डी टी। अगर ओमेगा में चेंज हो रहा है टाइम के रेस्पेक्ट में, तो पिक्चर में क्या आता है, अल्फा आता है, ठीक है सर। ये सारी बातें, अल्फा बराबर डी ओमेगा बाई डी टी, ये सब कर ली थी हमने। आज हम एक नई बात सीखने जा रहे हैं बेटा, समझ गए आप, एक नई बात सीखने जा रहे हैं। वो नई बात क्या है कि पार्टिकल हमारे पास जब सर्कुलर पाथ में होता है, अब ध्यान से सुन लेना बेटा मेरी बात, पार्टिकल हमारे पास जब सर्कुलर पाथ में होता है, जब पार्टिकल सर्कुलर पाथ में होता है, तो यहां पर मेरा बच्चा हमें दो चीजें देखने को मिलती है। दो चीजें देखने को क्या मिलती है, इसकी रेडियस मान लीजिए आर है, ठीक है सर। दो चीजें देखने को यह मिलती है कि जब हमारे पास पार्टिकल सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, तो यहां पर हमारे पास दो तरह के एक्सेलरेशन हो सकते हैं, ठीक। अच्छा, ये मान लीजिए v स्पीड से घूम रहा है, ध्यान से सुनना, v स्पीड से घूम रहा है, v स्पीड से घूम रहा है, ठीक। अगर मैं आपको बोलूं कि टेंजेंशियल वेलोसिटी कितनी है, v है, हाँ। अगर मैं आपको यह बोल दूं कि अगर ये v चेंज हो जाती, अगर ये चेंज हो जाती, ये v1 है, ये v2 है, ये v3 है, ये v4 है, इसकी स्पीड अगर मैं चेंज कर दूं, यहां 2 मीटर पर सेकंड है, यहां 3 है, 4 है, 5 है, अगर मैं इसकी स्पीड चेंज कर दूंगा, तो क्या टेंजेंशियल में एक एक्सीलरेशन भी आएगा? हां सर। हम समझ पा रहे हैं सर कि किसी भी पॉइंट पर, सर्कुलर के किसी भी पॉइंट पर अगर मैं टेंजेंट बनाता हूं ना सर, तो वो हमें टेंजेंशियल वेलोसिटी देती है, बिल्कुल। अगर मैं इस स्पीड में अगर चेंज कर दूं मेरा बेटा, स्पीड में मैं क्या कर दूं, चेंज कर दूं, तो स्पीड में अगर चेंज होगा तो यहां पर क्या एक एक्सीलरेशन भी आएगा जो टेंजेंट के अलोंग होगा? बिल्कुल आएगा सर, बिल्कुल आएगा सर। और अगर हमारे पास टेंजेंशियली अगर हमारे पास क्या आएगा, एक एक्सीलरेशन आएगा, तो उस एक्सीलरेशन का नाम हम क्या रख देंगे, उस एक्सीलरेशन का नाम हम रख देंगे, कौन सा एक्सीलरेशन, उसका नाम हम रख देंगे दैट इज टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। कौन सा? टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। समझ गए? मतलब यहां पर टेंजेंशियल स्पीड में चेंज होने की वजह से जो एक्सीलरेशन आता है उसको हम बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। समझ गए बेटा? दिस इज 80, राइट। और क्या पार्टिकल हमेशा सर्कुलर पाथ पर बना हुआ है? जी सर। तो सेंटर की तरफ भी एक एक्सीलरेशन आता है जिसका नाम होता है सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। समझे? मतलब अगर किसी पार्टिकल की स्पीड में चेंज हो रहा है तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन आता है, और अगर सेंटर की तरफ तो वो मूव करता ही हमेशा, सर्कुलर पाथ में है तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन हमेशा होता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो यहां जो हमने बात समझी, अब इन दोनों, अगर दोनों एक्सीलरेशन प्रेजेंट है तो इनका नेट एक्सीलरेशन आता है, दिस इज, ये है नेट। समझ गए आप? समझे? और अगर हमसे कोई बोलेगा कि टेंजेंशियल की वैल्यू क्या होगी, सेंट्रीपिटल की वैल्यू क्या होगी, ये सब हम सीखेंगे अभी। तो अभी जो हमने सीखा वो क्या सीखा, एक बार देख लीजिए वापस से दोबारा बेटा। ये मेरे पास अगर मान लीजिए सर्कुलर पाथ पर पार्टिकल है, ठीक है सर, ठीक, ये रेडियस आर है, ठीक। तो हमारे पास सबसे पहले तो अगर मैं बोलूं कि टेंजेंशियल, मैं दोनों को अलग अलग भी बताऊंगा अभी। देखो सबसे पहले एटी मेरे पास कितना आया सर? ये आया अल्फा क्रॉस आर। बहुत बढ़िया, अल्फा क्रॉस आर आया कि नहीं? बिल्कुल।
ये आया टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ठीक है सर, मैंने एक चीज आपको और बोली है, क्या बोली है, ये कब आता है, जब इधर स्पीड में चेंज होता है। बिल्कुल, अगर ये स्पीड इंक्रीजिंग है, मान लीजिए इंक्रीजिंग है, तो चेंज हो रही है ना, बिल्कुल सर चेंज हो रही है। और चेंज अगर हो रही है, इंक्रीजिंग है, ये V1 है, ये V2 है, अगर इंक्रीजिंग है तो डेफिनेटली टेंजेंशियली एक एक्सेलरेशन भी आएगा पिक्चर में। बिल्कुल सर, दैट इज 80। ठीक, और सेंटर की तरफ हमेशा एक एक्सेलरेशन लग रहा होता है जिसका नाम होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। बहुत सुंदर, क्लियर है बात, क्लियर है बात। ठीक है सर, इनका रिजल्टेंट जो आता है एक्सेलरेशन, दिस इज, ये हमारे पास हो गया रिजल्टेंट एक्सेलरेशन, दिस इज ए नेट। ठीक है, बात समझ में आ गई, पक्का बोलिए। बिल्कुल ठीक, अब एक एक को मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा बेटा, समझिएगा ध्यान से। 80 आ गया आपके पास, और उसके अलावा AC आपके पास क्या आया है जी सर, AC हमारे पास आया है, दैट इज कितना, बताइए जल्दी से, कितना आया है सर, ओमेगा क्रॉस V। बिल्कुल ठीक है, राइट। अब एक एक पर चर्चा करता हूं बेटा, एक एक पर चर्चा करूंगा, आप ध्यान से देखो। सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में हम बात कर लेते हैं कि हम देख पा रहे हैं कि AT एंड AC आर टू कंपोनेंट ऑफ द नेट एक्सेलरेशन। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, नेट एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट हो चुके हैं। बिल्कुल सर, दो हो चुके हैं। एक हमारे पास आ चुका है सर दिस 80, लेकिन ये कब है, ये तब है जब V में चेंज हो रहा है, V में चेंज हो रहा है, स्पीड में चेंज हो रहा है। बिल्कुल सर, अगर स्पीड में चेंज नहीं है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 होता है बेटा। ठीक है, अभी मैं पूरा डिटेल में है, कंफ्यूज नहीं होना है आपको, और लिखना है, नोट्स प्रॉपर बनाने, सब चीजें हैं आपके पास। AT और AC कहां लग रहा होता है, AC हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर लग रहा होता है सर। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया। AT is perpendicular to AC, absolutely. Magnitude of the net acceleration is what? This is under root of AT square plus AC square. बिल्कुल सर, नेट एक्सेलरेशन हमारे पास जो होगा डेफिनेटली सर कहां होगा भाई, कहां होगा सर, वो हमारे पास होगा कहीं यहां, दिस वन, और ये होगा सर हमारा नेट एक्सेलरेशन। बिल्कुल, और नेट एक्सेलरेशन अगर मैं बोलूं तो दिस इज व्हाट सर, ये हमारे पास देखिए, ये दोनों परपेंडिकुलर है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर होते हैं, ये मान लीजिए मेरे पास AC है और ये AT है, तो इनका रिजल्टेंट क्या आएगा सर, इनका रिजल्टेंट आएगा दिस A नेट बराबर अंडर रूट ऑफ AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर प्लस 2AC AT cos 90, cos 90 0, मतलब क्या आ जाएगा, यही आएगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो दिस A नेट कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ AT स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड आ गया। ठीक है भाई, ठीक है सर, समझ गए बात। ठीक, तो पार्टिकल के पास दो तरह के एक्सेलरेशन होंगे जब वो सर्कुलर पाथ पे है, तीन तरह के। एक एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा बराबर डी ओमेगा अपॉन dt, ठीक है। उसके अलावा सर एक होगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, वो लेकिन पिक्चर में केवल तब आता है सर जब स्पीड चेंज हो रही हो। अगर स्पीड कांस्टेंट है ना सर, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं आएगा, समझ गए आप। अगर बेटा उसकी स्पीड कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं होता है, क्योंकि आता ही कब है, सोचो आप, एक्सेलरेशन है तो स्पीड में चेंज होगा, तो टेंजेंशियल अगर हमारे पास चेंज ही नहीं है, स्पीड में चेंज ही नहीं है, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 होता है। शाबाश। इसके अलावा सेंटर के टुवर्ड्स हमेशा पार्टिकल घूमता रहता है, तो सेंटर की तरफ हमेशा एक एक्सेलरेशन लगता रहता है, जिसका नाम होता है नेट एक्सेल, जिसके नाम होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है सर, ठीक, नेट एक्सेलरेशन आ गया। अब अगर हमसे कोई बोल दे कि एंगल ऑफ द नेट एक्सेलरेशन विद द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, एंगल बताओ, मैं क्वेश्चन कराऊंगा अभी, एंगल बताओ, ये देखो ये एंगल है, ठीक है। नेट एक्सेलरेशन का टेंजेंशियल के साथ एंगल बताओ, बताओ क्या होगा, बताओ सर। यहां पर देखिए, यहां पर हम ये बोल सकते हैं, यहां पर सर हम ये बोल सकते हैं, ये मेरे पास ए नेट है, इसको यहां लिख दूं, ठीक है, ये लो, ठीक। यहां पर अगर मैं बोलूं आपको कि थीटा बताइए, तो यहां पर थीटा बराबर टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा सर, टेन थीटा बराबर हो जाएगा सर, दिस इज परपेंडिकुलर, इसका परपेंडिकुलर ये होगा जी सर, ये कितना है सर, ये AC है सर, ये AC है, ये रहा, तो ये कितना है सर, ये AC है, अपॉन ये कितना है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस कितना है सर, बेस है हमारे पास 80, बहुत बढ़िया। तो यहां से थीटा बराबर क्या आ जाएगा सर, दिस इज tan इनवर्स AC अपॉन 80, ये लो बेटा, ये एंगल निकाल लिया आपने, कोई बड़ी बात नहीं है सर, नहीं है सर, बिल्कुल ठीक, राइट। तो हमने अभी दो तरह की बातें सीखी, अभी मैं उनको डिटेल में और बात करूंगा, सेंट्रीपिटल और टेंजेंशियल। पहले हमने ये सीखा कि सर हम पिक्चर में तीन तरह के एक्सेलरेशन की बातें करते हैं। कौन कौन सा सर, एक तो आता है जो हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था,
एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और फिर आता है एंगुलर एक्सीलरेशन एल्फा, एल्फा बराबर डी ओमेगा अपॉन dt। ठीक है, ठीक है। इसके बाद हमने देखा सर पार्टिकल जब सर्कुलर पाथ पे मूव करता है तो और दो एक्सीलरेशन है जो उसी प्लेन के अंदर होते हैं, जो उसी प्लेन के अंदर होते हैं। ये अल्फा जो था इसकी डायरेक्शन तो एक्सिस, ये जो एक्सिस है, ये वाली एक्सिस इस एक्सिस के अलोंग होती है, लेकिन ये जो दोनों एक्सीलरेशन है इसी प्लेन में है। सर कितनी गजब की बात है, देखो ये दोनों एक्सीलरेशन इसी प्लेन के अंदर है। बिल्कुल टेंजेंशियल एक्सीलरेशन टेंजेंट के अलोंग होगा जब स्पीड में चेंज होगा, और सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन परमानेंट लगता रहता है। अगर स्पीड में चेंज नहीं भी हो रहा है तो फिर पिक्चर में एक ही एक्सीलरेशन होता है, ये वाला। समझ गए आप? एक्सीलरेशन, नेट एक्सीलरेशन यही होता है। समझ गए बात? सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। ठीक है सर, ठीक है। अब मैं एक एक करके चीजों को बिल्कुल बिल्कुल तरीके से समझा रहा हूं, देखो ध्यान से। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन की बात मैंने भी जस्ट आपसे की थी कि नहीं? बिल्कुल सर। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, फिर हम सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन पढ़ेंगे। ठीक है, मैंने क्या बोला आपको? टेंजेंशियल एक्सीलरेशन पिक्चर में कब आता है? टेंजेंशियल एक्सीलरेशन पिक्चर में तब आता है जब स्पीड में चेंज हो रहा होता है। शाबाश शाबाश, स्पीड में चेंज हो रहा होता है। ये बेटा एक्सीलरेशन का सारा कॉन्सेप्ट ही आज क्लियर कर दूंगा मैं आपका। ठीक है, ये मेरे पास रेडियस आर है। बताइए टेंजेंट स्पीड में अगर चेंज हो रहा है, स्पीड में अगर चेंज हो रहा है तो क्या होगा? बताओ 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 सर। अगर स्पीड में चेंज हो रहा है तो मतलब सर हमारे पास एक एक्सीलरेशन आता है जो कहां आता है? अलोंग द टेंजेंट, और उसका नाम होता है टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। लेकिन कब? जब v में चेंज आ रहा है। स्पीड क्या हो रही है? स्पीड चेंज हो रही है। समझ गए? दिस तो a बराबर dv अपॉन dt, v मतलब मैग्नीट्यूड मतलब स्पीड। समझ गए ना आप? ये क्या है? ये स्पीड है, स्पीड। तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड जब होता है तो वहां पर आता है एक्सेलरेशन। कौन सा? सर वो एक्सेलरेशन हमारे पास होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, जो मैंने आपको बहुत ही प्यारी तरह से सिखा दिया है। ठीक है बेटा, इसका और फील आपको आएगा जब आप क्वेश्चंस करोगे। बेटा अभी क्वेश्चन करोगे तो ये चीजें बिल्कुल दिमाग में आपके सेट हो जाएगी। ठीक है, मैंने आपको इसका जन्म बताया था कि ये कहां से आए, dv अपॉन dt। इसके अलावा एक फॉर्मूला हमने और पढ़ा है। बिल्कुल सर, क्या पढ़ा था सर? अभी पढ़ के आए हैं। at बराबर होता है सर एल्फा क्रॉस आर। बहुत बढ़िया, एल्फा क्रॉस आर। बिल्कुल सर, और एल्फा क्रॉस आर की अगर मैं बात करूं तो मुझे आप ये बताओ कि हमारे पास एल्फा और आर के बीच में हमेशा डिस्प्लेसमेंट, ये हमारे पास पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना होगा? सर देखिए एल्फा हमेशा एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है, आर ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, 90 एंगल होगा। तो क्योंकि 90 होता है तो हमारे पास ए क्रॉस बी क्या होता है? ए बी साइन थीटा। तो 80 हमारे पास क्या आएगा? सर 80 आएगा हमारे पास एल्फा आर। ये लीजिए थीटा 90 किसके बीच में? बिटवीन एल्फा एंड आर। ये आर, ये सिखाया था ना आपको, ये रहा दिस। समझ गए बात? बिल्कुल सर, क्लियर है? क्लियर है सर। यही रहा 80 बराबर एल्फा आर। ठीक है, 80 बराबर एल्फा क्रॉस आर, एल्फा क्रॉस आर। ये लीजिए, समझ गए मेरा बेटा? तो दो बातें, दो हमारे पास निकल के आए। 80 बराबर dv अपॉन dt बराबर एल्फा इंटू आर, और इनके बीच में हमेशा एंगल 90 रहेगा, हमेशा 90 रहेगा क्योंकि टेंजेंशियल एक्सीलरेशन प्लेन में रहेगा और एल्फा जो है वो बाहर होता है। तो आर और एल्फा के बीच में हमेशा एंगल क्या बनेगा? 90। तो हमेशा क्या लिख दोगे आप? इसको एल्फा आर लिख दोगे। बिल्कुल सर। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन के दोनों फॉर्मूले कंप्लीट हैं। फर्स्ट हमारे पास दिस वन, ये लो। समझ गए क्या? समझ गए क्या? बिल्कुल सर समझ गए। ठीक है बेटा, और एक 80 बराबर एल्फा आर, ये लीजिए। ठीक, ठीक है सर। कुछ पॉइंट समझिए इसके बारे में। देखो अब अगर हमसे कोई बोल दे, समझना बात, मैं पहले यही समझाया था। अगर हमसे कोई ये बोल दे कि सर ये टेंजेंशियल एक्सीलरेशन जो है, ये टेंजेंशियल एक्सीलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी सर? अगर सर एक्सीलरेशन वेक्टर क्वांटिटी तो इसकी डायरेक्शन होनी चाहिए। हाँ हाँ, अब डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट समझो बेटा, डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट समझो। देखो इधर, यहां आओ, पहले इस पे आओ। देखो अगर मेरा बेटा ये सर्कुलर पाथ है मेरा, जी सर, अगर इस सर्कुलर पाथ पे मेरी स्पीड अगर इंक्रीज हो रही है, क्या हो रही है? स्पीड इंक्रीज, स्पीड इंक्रीज अगर हो रही है, तो स्पीड इंक्रीज अगर हो रही है तो 100% टेंजेंशियल एक्सीलरेशन की डायरेक्शन उसी डायरेक्शन में होगी, उसी डायरेक्शन में होगी। समझ गए? और अगर स्पीड डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज, तो फिर क्या होगा? टेंजेंशियल एक्सीलरेशन की डायरेक्शन उसके अपोजिट कर दो। ये लीजिए,
तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन एक्सीलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन होगी। हाँ, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन में अगर पार्टिकल स्पीड किसी स्पीड से मूव कर रहा है, उसकी स्पीड चेंज हो रही है, बढ़ रही है, स्पीड चेंज हो रही है, बिल्कुल इंक्रीज है मानो, तो इंक्रीजिंग स्पीड अगर है, इंक्रीजिंग मतलब समझ गए आप, पहले 2 मीटर पर सेकंड, 3 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड, लगातार स्पीड बढ़ती जा रही है, इंक्रीज हो रही है। इंक्रीज अगर हो रही है तो जो डायरेक्शन स्पीड की है उसी डायरेक्शन में टेंजेंशियल एक्सीलरेशन की डायरेक्शन होगी। और अगर स्पीड डिक्रीज हो रही है, मानो पहले थी हमारे पास 30 मीटर पर सेकंड, फिर 20 मीटर पर सेकंड, फिर 10 मीटर पर सेकंड, डिक्रीज हो रही है, तो उसके अपोजिट में लगा दीजिए टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। खत्म, समझ गए? आ गया मजा? टेंजेंशियल एक्सीलरेशन आता कब है? टेंजेंट के अलोंग होता है। कब आता है सर? पिक्चर में, जब हमारे पास स्पीड में चेंज होता है सर्कुलर पाथ में। बिल्कुल। होता कैसे है सर? प्लेन के अंदर होता है, लेकिन अगर मैं टेंजेंट के अलोंग होता है। हां बिल्कुल। डायरेक्शन क्या होगी सर? स्पीड अगर बढ़ रही है तो जो स्पीड की डायरेक्शन है वही टेंजेंशियल एक्सीलरेशन की डायरेक्शन है। अगर स्पीड घट रही है तो जो डायरेक्शन स्पीड की घटने की है उसके अपोजिट डायरेक्शन में टेंजेंशियल एक्सीलरेशन लगा दो। दैट इज क्लियर, राइट? कुछ पॉइंट देखिए, इट मे बी और मे नॉट बी प्रेजेंट इन सर्कुलर मोशन। शाबाश शाबाश। मतलब कि जरूरी नहीं है कि ये हो, जरूरी नहीं है कि ये हो। ये v स्पीड है, ये v स्पीड है, क्या सब जगह v स्पीड है? हां। और at बराबर क्या होता है? dv/dt। स्पीड में चेंज होना चाहिए। यहां स्पीड v है, यहां भी स्पीड v है, यहां 2 मीटर पर सेकंड है तो यहां भी 2 मीटर पर सेकंड है। क्या स्पीड में चेंज हुआ? मैं वेलोसिटी की बात नहीं कर रहा, मैं स्पीड की बात कर रहा हूं। यहां पर स्पीड 2 मीटर पर सेकंड है, यहां भी स्पीड 2 मीटर पर सेकंड है, यहां भी 2, यहां भी 2। क्या होगा? क्या स्पीड में चेंज हुआ? नहीं सर, स्पीड में चेंज नहीं हुआ। ये मॉड लगा हुआ है। ये यार बचुआ लोग समझ रहे हो क्या? दैट इज dv/dt। स्पीड, अगर स्पीड में चेंज ही नहीं होगा तो ये कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। समझे कि नहीं? बिल्कुल। तो अगर बेटा हमारे पास स्पीड में चेंज ही नहीं है, नो चेंज इन स्पीड, तो उस कंडीशन में at क्या होगा? उस कंडीशन में at गुरुदेव 0 होता है। समझ गए? तो इट मे बी और मे नॉट बी प्रेजेंट इन सर्कुलर मोशन। बिल्कुल, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। हो सकता है मैं अब घुमा रहा था, तेज घुमाने लग गया, चेंज है। लेकिन अगर मैं कांस्टेंट से घुमा रहा हूं तो वहां पर चेंज नहीं है, मतलब टेंजेंशियल एक्सीलरेशन 0 है। शाबाश, ठीक। इफ इट इज नॉट प्रेजेंट, स्पीड विल बी कांस्टेंट। एब्सोल्युटली। अगर ये नहीं है, अगर टेंजेंशियल एक्सीलरेशन नहीं है, मतलब स्पीड कांस्टेंट है भाई। स्पीड कांस्टेंट है मतलब देखो, समझ आ रही है मेरी बात? समझ आ रही है? बिल्कुल सर। और अगर ये है तो डिंग 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 डिंग, या फिर ये धीरे कर दो। ठीक है, शाबाश, ठीक। दोनों पॉइंट कंप्लीट? बिल्कुल सर। इफ इट इज प्रेजेंट देन फॉलोइंग 2 सिचुएशंस कैन बी पॉसिबल। एब्सोल्युटली। अगर है तो 2 तरह की कंडीशन बनती है, या तो स्पीड इंक्रीज है या स्पीड डिक्रीज है। स्पीड इंक्रीज है तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन उसी डायरेक्शन में होगा, और अगर डिक्रीज है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। बिल्कुल सर। क्लियर मेरा बेटा? क्लियर है बात? शाबाश। अब आती है पिक्चर में सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। मैंने बोला था दोनों को फोड़ के समझाऊंगा, फोड़ के, ठीक। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन क्या होता है सर? सबसे पहले तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन तब आता है जब हमारे पास पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा होता है, ठीक है। और सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन एक ऐसा एक्सीलरेशन है बच्चा जो हमेशा रहता है। अगर पार्टिकल सर्कुलर मोशन में है तो हमेशा उस पर एक सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन काम करता है, एक सेंट्रीपिटल फोर्स काम करता है। मैं आगे पढ़ाऊंगा। सर्कुलर पाथ पर अगर वो है तो वो फोर्स हमारे पास जो है, तो फोर्स अगर है तो एक्सीलरेशन है। बिल्कुल सर। तो एक्सीलरेशन जो है वो हमारे पास क्या होगा? सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, ठीक है। सेंटर की तरफ वो हमेशा होगा बेटा, वो हमेशा प्रेजेंट होगा। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन की कंडीशंस है, स्पीड वेरी करेगी तो ही आएगा पिक्चर में, जरूरी नहीं कि वो हो पिक्चर में, नहीं। अगर स्पीड कांस्टेंट है तो फिर टेंजेंशियल एक्सीलरेशन 0 होता है, ठीक है। लेकिन सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन हमेशा होता है क्योंकि पार्टिकल सर्कुलर मोशन में रहेगा। बिल्कुल। और एसी का फॉर्मूला क्या आया था भाई, बताना जरा मुझे। सर एसी का फॉर्मूला हमने बनाया था, अभी आया था सर हमारे पास, दैट इज ओमेगा क्रॉस वी। बहुत बढ़िया। अच्छा,
v क्या है सर? v है ये वेलोसिटी, बिल्कुल। और ओमेगा क्या है? ओमेगा है सर एंगुलर वेलोसिटी। शाबाश। एंगुलर वेलोसिटी हमेशा क्या होगी? वही परपेंडिकुलर होगी, एक्सिस के अलॉन्ग होगी। ये जो सर्कुलर पाथ है इसके एक्सिस ये है ना, इसके रेस्पेक्ट में घूम रहा है, तो इस एक्सिस के अलॉन्ग होगी, बिल्कुल। तो क्या ये ओमेगा और v दोनों 90 डिग्री है? हाँ, ये हमारे पास ये है सर ओमेगा और ये है सर, और ये है सर हमारे पास v, दोनों के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री। थीटा कितना है? 90 डिग्री। तो ओमेगा v साइन 90 कितना आ जाएगा? AC बराबर आ जाएगा ओमेगा v। बहुत बढ़िया। और अब ध्यान से देखो, क्या हमने पढ़ा था v बराबर ओमेगा आर होता है? जी सर। रख दो यहां पर, रखो यहां पर, v की जगह ओमेगा आर रखूंगा तो क्या मिलेगा सर? आ जाएगा ओमेगा इंटू आर, तो ये बन जाएगा ओमेगा स्क्वायर आर। बहुत बढ़िया, ठीक है। एक और देखो, अगर मैं यहां ओमेगा की जगह रख दूं v अपॉन आर तो क्या बन जाएगा सर? ओमेगा की जगह अगर मैं v अपॉन आर रखूंगा तो क्या बन जाएगा? v स्क्वायर अपॉन आर। ये लीजिए सर, ये लीजिए सर, ये लो बेटा। ये हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन के फॉर्मूले बन गए जो पिक्चर में काम आते हैं। जी सर, बिल्कुल बेटा। समझ गए क्या? समझ गए मेरा बेटा? जी सर, समझ गए। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन और द रेडियल एक्सीलरेशन भी इसको बोल देते हैं ना बेटा, रेडियस के अलॉन्ग। द एक्सीलरेशन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल इन सर्कुलर मोशन इज कॉल्ड द सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। बिल्कुल सर, ठीक है। पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर अगर मूव कर रहा है तो वहां पर एक एक्सीलरेशन होगा सेंटर की तरफ, दैट इज कॉल्ड द सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। बिल्कुल। AC बराबर ओमेगा क्रॉस v होता है, ये रहा सर। इन वेक्टर फॉर्म लिखेंगे, AC बराबर हमें पता है ओमेगा v साइन थीटा, साइन 90 कितना होगा? 1, क्योंकि ओमेगा और v परपेंडिकुलर है। बिल्कुल सर। AC बराबर आ गया ओमेगा v बराबर v स्क्वायर अपॉन आर, ओमेगा स्क्वायर आर। और यहां पर एक फॉर्मूला और बना दूं मैं, ओमेगा बराबर क्या होता है? 2 पाई f। ओमेगा बराबर क्या होता है? 2 पाई f। ये लीजिए, ओमेगा बराबर कितना होता है? ओमेगा बराबर 2 पाई f होता है। हाँ सर। या फिर 2 पाई बाय t, बिल्कुल होता है सर। होता है कि नहीं? बिल्कुल। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा? देखिए, ओमेगा बराबर आ गया सर 2 पाई f, तो यहां से हमारे पास AC जो है वो हमें मिल जाएगा कितना? ओमेगा बराबर तो आ गया 2 पाई f, तो यहां रख दूं मैं, तो यहां रखूंगा तो सर आ जाएगा मेरे पास 4 पाई स्क्वायर f स्क्वायर r। ये लीजिए सर, ये लीजिए सर, ये लीजिए। AC बराबर आ गया, क्लियर? 4 पाई स्क्वायर f स्क्वायर r। क्लियर बेटा? क्लियर है बच्चा? पक्का बोलिए। बिल्कुल सर, ठीक है। ये देखो 4 पाई स्क्वायर f स्क्वायर है बेटा, f है ये, f स्क्वायर r। ठीक, क्लियर यहां तक बात? यहां तक किसी को दिक्कत है कोई? बताइए जल्दी से, यहां तक कोई दिक्कत है? नहीं सर, नहीं सर। चलिए बेटा, अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए फटाफट जल्दी से। चलिए, फर्स्ट पॉइंट क्या है बेटा? फर्स्ट पॉइंट हमारे पास है, इट मस्ट बी प्रेजेंट इन सर्कुलर मोशन। बिल्कुल। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन क्या हमेशा प्रेजेंट होता है सर्कुलर मोशन में? बिल्कुल सर, ये हमेशा प्रेजेंट होगा। टेंजेंशियल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन सेंट्रीपिटल परमानेंट होता है। बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन इज ऑलवेज वेरिएबल बिकॉज इट चेंजेस इन डायरेक्शन। शाबाश। क्यों? क्योंकि सर हमेशा क्या हो रही होती है? डायरेक्शन उसकी चेंज हो रही होती है। समझ गए बेटा? हमेशा उसकी डायरेक्शन क्या हो रही होती है? चेंज हो रही होती है सर्कुलर पाथ पर। देखो, ये मेरे पास सर्कुलर पाथ है, यहां पर अगर मेरे पास डायरेक्शन ऐसे है तो यहां पर ऐसे है, तो यहां पर ऐसे है, तो यहां पर ऐसे है। बिल्कुल सर, ये देखो, ये लीजिए। ठीक है, डन बच्चा? ठीक। इंपॉर्टेंट नोट, नेट एक्सीलरेशन इज दिस। बिल्कुल सर, ये होता है हमारे पास, इज बेसिकली एज इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। बेटा, नेट एक्सीलरेशन जो हम बोलते हैं ना, नेट एक्सीलरेशन जब दोनों प्रेजेंट होते हैं, जब दोनों प्रेजेंट होते हैं पिक्चर में, AT भी होता है और AC भी होता है। बिल्कुल सर। तो उस कंडीशन में पिक्चर में क्या निकलता है? ए नेट एक्सीलरेशन निकलता है सर। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। ठीक है, ये क्वेश्चन से और फील आएगी आपको। द डायरेक्शन ऑफ ऑल द 3 एक्सेल वेक्टर थीटा ओमेगा अल्फा। बेटा, क्या हमने लास्ट क्लास में सर्कुलर मोशन के फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था कि थीटा इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी, अल्फा इज द ओमेगा एंगुलर एक्सीलरेशन। क्या तीनों की डायरेक्शन, अगर ये सर्कुलर पाथ है मेरा, तो इसके जो प्लेन है उसके परपेंडिकुलर एक्सिस पे होती है? ये जो सेंटर से पास हो रही है एक्सिस, इसके अलॉन्ग होती है। हाँ, तो कैसी होती है? देखो, इज ऑलवेज अलोंग द एक्सिस ऑफ द रोटेशन। शाबाश, अलोंग द एक्सिस ऑफ द रोटेशन। एक एक बात लिखी हुई है यहां पर। एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द सर्किल। ये प्लेन ऑफ द सर्किल है और वो हमेशा ऐसे होती है, अलोंग द एक्सिस। ये एक्सिस है, इसके अलोंग होगी। ठीक है सर, ठीक है। ऑल लीनियर वेक्टर्स आर वी ए टी एंड ए सी आर अलोंग द लाई, आर ऑलवेज लाई इन द प्लेन ऑफ द सर्किल। हमेशा कहां लाई करेंगे? इस प्लेन में लाई करेंगे। बिल्कुल सर, इस प्लेन में। ये देखो, AT यहां है, AC यहां है, A नेट यहां है, सब कहां लाई कर रहे हैं? प्लेन के अंदर। बिल्कुल ठीक है बच्चा। क्वेश्चन पर आते हैं। अब बहुत हो गया, अब क्वेश्चन पर आते हैं सीधा।
तो हमने जो दो बातें हमें सीखनी थी मेन, वो समझ लो एक बार। सबसे मेन हमें जो समझना था सर, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या है, एक तो दैट इज एल्फा क्रॉस आर। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, या एल्फा आर बोल दूं मैं, बिल्कुल सर एल्फा आर बोल दीजिए, बिल्कुल। इसके अलावा क्या है सर, इसके अलावा है मेरे पास, अगर मेरे पास स्पीड में चेंज होता है दिस, अगर मेरे पास स्पीड में चेंज है तो हमारे पास क्या आएगा पिक्चर में सर, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन आएगा। ये तो हो गई कहानी टेंजेंशियल एक्सीलरेशन की, ठीक है। इसके अलावा सेंट्रीपिटल में क्या है सर, सेंट्रीपिटल में हमने देखा, सेंट्रीपिटल हमारे पास होता है दिस इज ओमेगा क्रॉस वी, मतलब ओमेगा वी, बिल्कुल वही वी बराबर ओमेगा आर, तो ओमेगा स्क्वायर आर, बिल्कुल सर। ओमेगा की जगह वी अपॉन आर रख दूंगा तो वी स्क्वायर अपॉन आर, बिल्कुल। ये लीजिए, ये हमारे पास आ गया सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। क्लियर, ठीक है। अब क्वेश्चन पर आते हैं बेटा। क्वेश्चन देखिए, पार्टिकल परफॉर्म सर्कुलर मोशन विद एंगुलर स्पीड 4। पार्टिकल है भैया, सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है भैया जी, कर रहा है, ठीक है, विद एंगुलर स्पीड। एंगुलर स्पीड मतलब ओमेगा दिया है, कितना, 4 रेडियन पर सेकेंड, ओमेगा दिया है आपको, ठीक है, इन अ सर्किल ऑफ रेडियस 1 मीटर। देन फाइंड, अब सुनो ध्यान से, लीनियर स्पीड। सबसे पहले लीनियर स्पीड, लीनियर स्पीड मतलब v बराबर क्या होता है सर, v बराबर होता है दिस ओमेगा आर, बिल्कुल। ओमेगा कितना दिया है 4, r कितना है सर 1, मतलब कितना आ गया 4 मीटर पर सेकेंड। ये लीजिए, क्या v आ गया आपका, बिल्कुल सर v आ गया हमारा, लीनियर स्पीड v, बिल्कुल लीनियर स्पीड v आ गई जी सर, समझ गए, ठीक। अब आएगा एंगुलर एक्सीलरेशन। एंगुलर एक्सीलरेशन नाम आ जाए तो एल्फा, एल्फा बराबर क्या होता है सर, डी ओमेगा अपॉन डी टी, ये लो, ठीक। अच्छा, ओमेगा कितना है, ओमेगा कांस्टेंट है क्या, हां सर। एंगुलर स्पीड 4 दे रखी है तो ये फिक्स ही रहेगी सर, इसमें तो चेंज हो नहीं रहा है, तो क्या ओमेगा मेरे पास कांस्टेंट है, या फिर आप ऐसे भी मत लिखो तो आप ऐसे लिख दो, ये लो, एल्फा बराबर मेरे पास, हमारे पास क्या चाहिए, एंगुलर एक्सीलरेशन, हाँ ठीक है, इससे ही आ जाएगा ना बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, ये लो। ओमेगा बराबर चाहो तो v अपॉन आर लिख दो आप। ओमेगा कांस्टेंट है जी सर, कांस्टेंट है, और अगर कांस्टेंट है तो कितना हो जाएगा 0, क्योंकि ये कांस्टेंट है 4, बिल्कुल। तो ऐसे लिख दूं मैं, और तरीके से लिख देता हूं, तो ये आ जाएगा बेटा d 4/dt, बिल्कुल। किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है सर, ये लीजिए, अल्फा भी कितना आ गया 0, बिल्कुल। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन क्या होता है भाई सर, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन होता है दैट इज dv स्पीड में चेंज अपॉन dt। बहुत बढ़िया बेटा, स्पीड कितनी है उसकी सर, एंगुलर स्पीड सर 4 रेडियन पर सेकेंड है, और लीनियर स्पीड जो है वो 4 है सर, ये भी कांस्टेंट है सर। और अगर कांस्टेंट है बेटा, चेंज हो रही है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं सर, कितनी है 4, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या आएगा 0, मतलब टेंजेंशियल एक्सीलरेशन क्या आएगा 0। शाबाश, आगे देखो, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या था सर, सेंट्रीपिटल का फॉर्मूला हमारे पास था दिस इज ओमेगा वी, राइट, ठीक है, ओमेगा वी था, बिल्कुल ओमेगा वी था, तो ओमेगा की जगह वी अपॉन आर रखूंगा तो वी स्क्वायर अपॉन आर, बिल्कुल, ओमेगा बराबर वी अपॉन आर तो वी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है सर। वी कितना है भाई, वी है सर लीनियर स्पीड, कितनी है सर 4, तो 4 का स्क्वायर 16, आर कितना है सर रेडियस, तो कितना आ गया सर 16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया सर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, ठीक है। नेट एक्सीलरेशन, वाह सर, सर वही सर्कुलर पाथ है सर, सर ये टेंजेंशियल एक्सीलरेशन है सर, लेकिन सर ये तो 0 है सर, क्योंकि स्पीड में चेंज नहीं हो रहा है सर, लेकिन AC तो परमानेंट लग रहा है सर, मतलब AC जब हम निकालेंगे A नेट, तो बेसिकली A नेट बराबर आएगा सर अंडर रूट ऑफ AC का स्क्वायर प्लस AT का स्क्वायर। गुरुदेव AT तो 0 है, मतलब AC का स्क्वायर आएगा तो 16 का स्क्वायर, ये कट गया, मतलब 16, मतलब हमारे पास बेसिकली A नेट बराबर AC के ही रहेगा, क्योंकि AT 0 है। समझ गए, समझ गए, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। अगला क्वेश्चन देखो, इफ अ पार्टिकल कवर 14 रेवोल्यूशन इन 11 सेकेंड। अलग अलग क्वेश्चन बेटा बदल बदल के, रूप बदल बदल के आपको दे रहा हूं, ठीक है। देखो, अ पार्टिकल कवर 14 रेवोल्यूशन इन 11 सेकेंड, है ना बेटा, आपको सिंपल सी बात बोली है कि 14 रेवोल्यूशन पर सेकेंड जब आपको दिया है तो आपको यह पता होना चाहिए कि क्यों दिया है। समझो बेटा, ये क्यों दिया है, ये इसलिए दिया है बेटा ताकि आप ओमेगा निकाल लीजिए। ओमेगा बराबर एंगुलर स्पीड बराबर होता है थीटा बाय टी, शाबाश। एंगुलर वेलोसिटी बराबर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एंगुलर कितने चक्कर काट रहा है वो, थीटा कितना होगा सर, एक चक्कर में 2 पाई होता है सर, दो में 4 पाई आर हो जाएगा, समझ गए। एक चक्कर में कितना, एक चक्कर में कितना चल रहा है पूरा 2 पाई आर, ठीक। 2 चक्कर में फिर 4 पाई आर,
कितने चक्कर हैं? 14 14 इंटू 2 पाई आर। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। क्या पूरा थीटा आ गया? जी सर। कितना टाइम लग रहा है उसको? सर 11 सेकेंड लग रहे हैं सर। ठीक है भाई, थोड़ा सा इसको मैं सिंप्लीफाई कर लूं बेटा। देखो आर कितना दिया है, पहले 14 है, 2 पाई, पाई कितना लिख दूं मैं? पाई लिख दीजिए आप 22/7। नीचे 11 चल रहा है और यहां पर आर चल रहा है। जी सर। आर कितना है सर? आर हमारे पास है 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर मतलब 10/100। जी सर। मीटर में आ गया ये? बिल्कुल सर। सॉल्व करूं इसको बेटा? ये 11 दूनी 22। जी सर। 7 से 2। ठीक है सर। ये एक 10 से ये 10। ठीक है सर। 2 दूनी 4, 2 चौक 8, मतलब 8/10। बहुत बढ़िया, मतलब 0.8 रेडियन पर सेकंड आ गया। बिल्कुल सर। ओमेगा आ गया बेटा। ओमेगा कितना आया? 0.8 रेडियन पर सेकंड। ये आई है एंगुलर स्पीड। बहुत सुंदर। क्या ये कांस्टेंट है? जी सर। कुछ भी बात नहीं कि ये कांस्टेंट दी हुई है सर। ठीक है। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। अब देखो बेटा, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल आपसे सिंपल पूछा है। जब एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल आपसे पूछा है तो मतलब हमें ए नेट निकालना है। जी सर। कुछ भी हमेशा नेट क्या होता है सर? AT² प्लस AC² होता है सर। ठीक है बाबू। ठीक। क्या बेटा इसमें अगर मैं बात करूं AT की, ध्यान से सुनिएगा। अच्छा V निकालो पहले। V बराबर ओमेगा आर। जी सर। V बराबर ओमेगा आर। ओमेगा आ गया आपका? हाँ सर। ओमेगा कितना आया सर? 8/10। 8/10। आर कितना है आपका? आर है सर 10 सेंटीमीटर। ये लीजिए। कितना आ गया सर? ये आ गया हमारे पास 0.08। ये लीजिए 0.08 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। क्या V में चेंज हो रहा है? क्या V में चेंज हो रहा है? क्या नहीं सर। तो ये हमेशा क्या आएगा? 0 आएगा। बहुत बढ़िया। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हमेशा क्या आएगा? 0 यहां पर, क्योंकि स्पीड में कोई चेंज नहीं हो रहा है। बिल्कुल सर। अच्छा, अब आते हैं किस पर सर? आते हैं सेंट्रीपिटल पर। सेंट्रीपिटल क्या हो जाएगा सर? AC बराबर V²/R। ये लीजिए, या ओमेगा²R, कुछ भी ले लीजिए। तो V²/R लेंगे तो कितना आ जाएगा सर? V हमारे पास कितना है? V आया है सर हमारे पास 8/100। तो 8/100 को मैं लिख दूं, या इसको ऐसे रहने दूं? 8/100 ही रहने देता हूं। 8/100। ठीक है सर। तो यहां पर हमारे पास V² करेंगे तो कितना आएगा सर? V² हम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8/100। लेकिन सबसे पहले सबसे अच्छा बताऊं आपको, V बराबर ओमेगा आर होता है, तो ओमेगा²R²/R ये कट गया तो कितना है? ओमेगा²R। हम ये लगा देंगे ना यार, हमें ओमेगा दिया हुआ है। ओमेगा कितना है? ओमेगा है हमारे पास 8/10। तो 8 का कितना? 8 × 2 64, 10 का 100। ये लीजिए। और R कितना है हमारे पास? R हमारे पास है सर 10 सेंटीमीटर। ये 10 सेंटीमीटर। ये लो, ये का चला गया। ठीक है। कितना आ गया सर? ये आ गया हमारे पास 64/130। ये लीजिए, ये आ गया सर हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। आया कि नहीं आया? ओमेगा² समझ गए बेटा? 10 का स्क्वायर 100। हाँ ठीक है सर। ठीक है, राइट। तो ये आ गया हमारे पास AC। तो यहां पर हमें पता है सर AT तो 0 है। AT अगर 0 है तो ये केवल AC आएगा। और ये हमारे पास कितना आया सर? दैट इज 64/1000, मतलब कितना? 0.064 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। खत्म। ये लीजिए। ठीक है बेटा, क्लियर है? अगला क्वेश्चन पर आए। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल मूविंग इन अ सर्किल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर विद यूनिफॉर्म स्पीड कंप्लीटिंग द सर्किल इन 4 सेकेंड। ठीक है बेटा, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। क्या दिया है देखो सर, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल मूविंग इन अ सर्किल ऑफ रेडियस। रेडियस दे रखी है सर, रेडियस दे रखी है। ठीक है, कितनी दे रखी है सर? 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ठीक है। कंप्लीटिंग विद यूनिफॉर्म स्पीड कंप्लीटिंग द सर्किल इन 4 सेकेंड। कंप्लीट सर्किल कितने में सेकंड में कर रहा है वो? 4 सेकंड में कर रहा है सर। इसका मतलब बेटा अगर मैं ध्यान से देखूं तो मेरे पास मैं क्या निकाल सकता हूं सर? हम निकाल सकते हैं यहां पर एक सर्किल कंप्लीट कर रहा है ना, ओमेगा निकाल सकते हैं। ओमेगा, ओमेगा बराबर क्या होगा सर? θ/t। थीटा कितना सर? एक चक्कर लगाने का मतलब है 2 पाई आर। 2 पाई एक का मतलब कितना है हमारे पास? थीटा डिस्प्लेसमेंट पूरा पूरा हमारे पास कितना? पूरा कितना लगा रहा है वो सर? हमारे पास लगा रहा है वो 2 पाई लगा रहा है ना। थीटा कितना हो जाएगा? 2 पाई। बिल्कुल राइट। यहां पर हमारे पास हमने क्या लिया था एक बार देखिए, ओमेगा बराबर हमारे पास एक क्वेश्चन हमने किया था, यही था ना? हाँ, ये वाला क्वेश्चन था बेटा। थीटा यहां पर मैंने आर भी लिया था ना, थीटा मैंने आर भी लिया था। आर 10/100 तो मेरे पास 0.8 आया था। हाँ, तो यहां पर देखो एक बार, यहां पर देखो फटाफट। यहां पर मेरे पास
ये जो थीटा है बेटा, ये कितना होगा बताइए जरा। एक जब मेरे पास पूरा चलता है तो थीटा कितना होता है सर? थीटा तो 2 पाई होता है, हाँ, तो 2n पाई हो जाएगा। तो 2 पाई n, तो यहां पर मेरे पास ये r नहीं आएगा सर, इसमें r नहीं आएगा, इसमें r नहीं आएगा तो क्या हो जाएगा देखिए सर, यहां पर हमारे पास r 2 पाई आएगा, तो 14 इंटू 2 पाई राइट अपॉन 11, तो आ जाएगा मेरे पास ओमेगा बराबर 14 2 पाई। पाई की जगह क्या लिख दूं? पाई की जगह लिख दीजिए सर आप 22/7, 22/7 इंटू 11, ये लो 11 दूनी 22, ओमेगा बराबर कितना आ गया? 8 रेडियन पर सेकेंड। बहुत बढ़िया, ये ओमेगा आ गया, ओमेगा आ गया, बिल्कुल सर। यहां से हमारे पास AT बराबर क्या सर? AT बराबर टेंजेंशियल एक्सीलरेशन बताओ क्या होगा सर? दैट इज डी ओमेगा बाई dt, बिल्कुल dv बाई dt। v बराबर क्या हो जाएगा? ओमेगा r, v बराबर ओमेगा r, ओमेगा इंटू r कितना है? 10 सेंटीमीटर, 10/100 मतलब 0.8। लेकिन v हमारे पास क्या है? कांस्टेंट है कि नहीं है? बिल्कुल सर, v हमारे पास कांस्टेंट हो जाएगा, v हमारे पास कांस्टेंट हो जाएगा, ये v अपॉन dt, ठीक है। AT बराबर क्या आ जाएगा मेरे पास? 0, क्योंकि v कांस्टेंट है, ये लीजिए। AC मेरे पास क्या हो जाएगा सर? AC हमारे पास हो जाएगा दैट इज v² अपॉन r। v हमारे पास कितना है, या फिर उसको लिख दूं मैं ओमेगा स्क्वायर r, ठीक है। ओमेगा कितना है मेरे पास सर? ओमेगा आया है 8, ओमेगा कितना आया है? ओमेगा 8 आया है सर, तो हो जाएगा मेरे पास दिस, r कितना है? 10 सेंटीमीटर, ये लीजिए कितना आ गया बेटा? 6.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये लीजिए बेटा। क्लियर है? क्लियर, बिल्कुल ठीक है ना। चलिए, तो थीटा मेरे पास कितना है? पूरे में 2 पाई, टाइम उसको कितना लग रहा है? 4 सेकेंड, ये लो कितना आ गया बेटा सर? π/2 और रेडियन पर सेकेंड। बहुत सुंदर, ओमेगा आ गया, बिल्कुल। क्या निकालना है आपको? फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल। वही हमें एक्सीलरेशन बोला है तो हमें पता है सर क्या निकालना होता है? वही नेट निकालना होता है, AC² प्लस AT², ठीक है। AT मेरे पास क्या है बताइए जरा, क्या ओमेगा चेंज हो रहा है? नहीं सर, तो AT तो हमारे पास क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि ओमेगा चेंज नहीं है, तो V बराबर ओमेगा r, हाँ, ओमेगा इंटू r, r कितना है? r कितना है बताइए सर? r हमारे पास है, r दे रखा है, बिल्कुल सर, कितना? 10 सेंटीमीटर, 10/100, ये लो। क्या चेंज होगा? नहीं, कांस्टेंट है, तो AT बराबर 0 है, ठीक है। AC निकालें, AC बराबर क्या हो जाएगा सर? ओमेगा स्क्वायर r, ठीक है। ओमेगा पता है आपको, ये रहा। ओमेगा कितना है सर? π/2, तो कितना हो जाएगा? π²/4 इंटू r कितना है मेरे पास? 10/r कितना है? 10/100, ये लो कट गया। π² को मैं अप्रोक्स लिख दूं 10, π² को अप्रोक्स में लिख देता हूं 10, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 10/4 इंटू 1/10, 10 से 10 चला गया, बिल्कुल सर, 1/4 मतलब आ गया 0.25, ये लो 0.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये लीजिए। क्लियर? तो A नेट बराबर यहां पर AC ही होगा, बिल्कुल सर, क्लियर। 0.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है बच्चा, ठीक है, कंप्लीट। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, फाइंड द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इफ अल्फा, अल्फा आपको दे रखा है बेटा, ये अल्फा ही है, एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है, 5 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, r बराबर आपको दे रखा है 2 मीटर, ठीक है। अल्फा दे रखा है हमें कितना? 5 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। रेडियस आपको दे रखी है 2 मीटर। निकालना क्या है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकालना है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है सर? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है अल्फा r, अल्फा r, अल्फा दे रखा है जी सर 5, r दे रखा है 2, शाबाश, कितना आ गया? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही निकालना था, बिल्कुल। आगे देखो, अ पार्टिकल ट्रेवल इन अ सर्किल ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर, रेडियस कितनी है? 20 सेंटीमीटर, ठीक है, ठीक है सर, रेडियस 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। रेडियस कितनी है? 20 सेंटीमीटर, बहुत बढ़िया, ठीक। आगे बोल रहा है एट अ स्पीड दैट यूनिफॉर्मली इंक्रीजेस, स्पीड है वो यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है मतलब टेंजेंशियल एक्सीलरेशन पिक्चर में रहेगा। इफ द स्पीड चेंजेस फ्रॉम 5 मीटर पर सेकेंड टू 6 मीटर पर सेकेंड इन 2 सेकेंड, फाइंड द एंगुलर एक्सीलरेशन, फाइंड द एंगुलर एक्सीलरेशन मतलब अल्फा। क्या निकालना है? अल्फा। अल्फा बराबर क्या होता है? अल्फा बराबर क्या होता है सर? अल्फा बराबर होता है डी ओमेगा अपॉन dt, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। v बराबर क्या होता है? ओमेगा r, तो यहां से हमारे पास d अपॉन dt, ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा? v अपॉन r, r तो कांस्टेंट है, ये आ गया बाहर, जी सर, 1 अपॉन r। dv मतलब स्पीड में चेंज कितना हो रहा है? 5 से 6, तो मैं इसको डेल्टा v अपॉन डेल्टा t, हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है, लिख दीजिए आप।
तो क्या आ जाएगा, अल्फा बराबर 1/r। आर कितना दिया है, रेडियस कितनी है सर, रेडियस मेरे पास है 20 सेंटीमीटर, ये 20/100, ठीक है। डेल्टा वी चेंज कितना हो रहा है, 6 - 5 कितना 1, कितने टाइम में हो रहा है, 2 सेकंड में। ये लीजिए, ये कट गया, कितना आ गया 10/4, ये लो 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, कितना आ गया 5/2, मतलब 2.5 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। खत्म। आया मजा, आया मजा, पक्का। स्पीड में चेंज हुआ है तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन नहीं, यहां पर हमने एंगुलर एक्सीलरेशन निकाल लिया। देखो आप, एंगुलर एक्सीलरेशन मतलब अल्फा, याद रखना बेटा, वर्डिंग्स का ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, अ पार्टिकल मूव इन अ सर्किल ऑफ रेडियस 2 मीटर एट अ स्पीड विच इज गिवन। शाबाश 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 शाबाश। स्पीड 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 वेरिएबल है कि कांस्टेंट है, वेरिएबल है। पिक्चर में टी है ना, टी की वैल्यू 1 रखोगे 2 रखोगे तो स्पीड चेंज कर जाएगी, और स्पीड अगर चेंज कर जाएगी मतलब यहां पर टेंजेंशियल एक्सीलरेशन होगा। शाबाश। स्पीड अगर चेंज हो रही है तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन पिक्चर में है, ठीक है सर। अब क्या किया हमने, फाइंड द टेंजेंशियल, ओहो टेंजेंशियल ही चाहिए क्या, अरे सर टेंजेंशियल एक्सीलरेशन चाहिए भाई। क्या होता है ये सर, डीवी बाय dt, बहुत बढ़िया। v कितना है, v है सर मेरे पास 4t², ठीक। v कितना है मेरे पास 4t², बताइए डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा सर, 4 कांस्टेंट है, t² का हो जाएगा सर 2t, मतलब कितना आ जाएगा 8t, ये आ गया, ठीक है सर। ये आ गया मेरे पास टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। कितने पर चाहिए, ये पहला है मेरे पास a पॉइंट, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन चाहिए t = 1, 80 मेरे पास आ गया, 8t बराबर 1, मतलब आ गया 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। शाबाश, पहला आंसर क्लियर। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन आ गया आपको, बिल्कुल आ गया सर, बिल्कुल आ गया सर। अगला क्या है, बी देखो, फाइंड एक्सीलरेशन एट t बराबर 1 सेकंड। एक्सीलरेशन मतलब a नेट बराबर √AC² + AT², बहुत बढ़िया। क्या पिक्चर में 80 आपने निकाला भी, जी सर। 80 बराबर कितना आया, 1 सेकंड पे 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। AC आपको निकालना आता है, जी हाँ सर आता है। क्या निकालोगे सर, AC बराबर होता है v²/r। सर v जो है ना सर, वो कितना दे रखा है बताइए जरा, v कितना दे रखा है सर, 4t²। v कितना दे रखा है, 4t² का स्क्वायर अपॉन r। r कितना है, r कितना है बाबू, r कितना है सर, r है हमारे पास 2 मीटर, रेडियस 2 मीटर, ठीक है, ठीक है। तो रेडियस कितना है 2 मीटर, तो हमारे पास ये आ गया कितना r, ये आ गया 2 मीटर, ठीक है सर। यहां पर कितना मिला सर, ये हो गया 16, ये हो गया t4 अपॉन ये 2, मतलब आ गया सर 2 × 8 = 16, मतलब 8t4 एट t बराबर 1 सेकेंड पर AC बराबर क्या आ गया 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है सर। AC भी आ गया, ठीक है। हमसे जब एक्सीलरेशन बोला है मतलब नेट एक्सीलरेशन निकालना है, ठीक है। तो A नेट बराबर क्या हो जाएगा सर, √AC का स्क्वायर। AC कितना है 8, AC कितना है 8, 8 का स्क्वायर प्लस AT भी 8 का स्क्वायर, जी सर। कितना हो गया भाई 64 + 64, तो 8√2, ये आ गया हमारा आंसर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बहुत सुंदर, क्लियर बच्चा, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होता जा रहा है। क्वेश्चन से बेटा चीजें बहुत प्यारी तरह से क्लियर होती हैं, ठीक है। आगे बोल रहा है एंगल ऑफ नेट एक्सीलरेशन विद टेंजेंशियल एक्सीलरेशन एट t बराबर 1 सेकेंड, ठीक है। एंगल ऑफ नेट एक्सीलरेशन बेटा बताया था ना अभी, एंगल का कॉन्सेप्ट भी आपको, जी सर। ये मान लीजिए टेंजेंशियल एक्सीलरेशन है, ये मेरे पास सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन है। किससे पूछा है, एंगल ऑफ नेट एक्सीलरेशन विद द टेंजेंशियल, ठीक है, टेंजेंशियल से पूछा है, कोई दिक्कत नहीं। ए नेट टेंजेंशियल से, बताइए tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा सर, tan थीटा बराबर हो जाएगा परपेंडिकुलर, मतलब AC अपॉन बेस कितना 80, बहुत बढ़िया सर। AC भी 8 है, AT भी 8 है, मतलब 1, और tan थीटा की वैल्यू 1 कब होती है, थीटा बराबर 45 डिग्री पर, समझ गए। और वैसे भी दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, AC की और AT की, तो नेट एक्सीलरेशन 45 पर ही होगा। शाबाश। अगला क्वेश्चन देखो, अ पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 9 मीटर, ठीक है। इफ इट स्पीड इज इंक्रीजिंग, ठीक है बेटा, देखिए क्या बोला है,
पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 9 मीटर, ठीक है सर। रेडियस कितनी दी है सर? रेडियस है 9 मीटर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इफ इट्स स्पीड इज इंक्रीजिंग विद अ रेट ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड, स्पीड इंक्रीज हो रही है, स्पीड इंक्रीज हो रही है, स्पीड इंक्रीज हो रही है, तो स्पीड इंक्रीज हो रही है मतलब टेंजेंशियल एक्सीलरेशन होगा। तो स्पीड रेट, स्पीड चेंज होने की रेट दे रखी है आपको ये, तो ये कौन है सर? ये AT है, AT है, क्योंकि dv बाई dt बराबर AT होता है सर। स्पीड में जो चेंज होता है टाइम के रेस्पेक्ट में वो AT होता है सर। शाबाश, कितना दे रखा है? 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बहुत बढ़िया। समझ गए बेटा? बिल्कुल सर समझ गए। AT दे रखा है आपको, हाँ। अच्छा AT अगर दे रखा है तो बेटा AT बराबर आपको पता है क्या होता है? हाँ सर हमें पता है क्या होता है सर। अल्फा आर बराबर दे रखा है 3, ठीक है, दे रखा है। और क्या क्या दे रखा है सर? रेडियस हमें दे रखी है, ठीक है, तो यहां से रेडियस अगर हमें दे रखी है तो अल्फा मिल जाएगा। रेडियस हमें दे रखी है तो अल्फा मिल जाएगा, हाँ। स्पीड इज इंक्रीजिंग और हमें नेट एक्सेलरेशन चाहिए ना, ए नेट। देखो सिचुएशन वाइज अपने आप चीजें निकलती जाएगी बेटा। AT स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, AT तो आपको मिल गया। AT कितना है सर? AT तो 3 है, 3 का स्क्वायर 9, ठीक है, प्लस AC निकालना है सर। अब AC बराबर क्या होता है सर? AC बराबर होता है या तो V स्क्वायर अपॉन R या ओमेगा स्क्वायर R, ठीक है, कुछ भी निकाल लीजिए आप, ठीक है। यहां तक बात आ गई समझ में? यहां तक बात आ गई समझ में? ठीक है सर। अब देखिए हमें और क्या दे रखा है? फाइंड द एक्सेलरेशन, ओहो, फाइंड द इंस्टेंट, हो गया ना बेटा, हो गया, खत्म, कुछ करना ही नहीं था। देखो, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ दैट इंस्टेंट व्हेन द स्पीड बिकम्स 6। शाबाश बेटा, जिस टाइम पर हम एक्सेलरेशन निकालना चाह रहे हैं ना, उस टाइम पर उसकी स्पीड, क्योंकि वो तो इंक्रीज रेट दे रखी है आपको 80, तो उस टाइम पर जो स्पीड है ना पार्टिकल की, एट दैट टाइम द स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज 6 मीटर पर सेकेंड। मतलब यहां पर जब आप AC निकालोगे तो AC बराबर V स्क्वायर अपॉन R होता है। V होगी उस इंस्टेंट पर स्पीड कितनी है? 6, मतलब 6 का कितना? 36। R आपके पास कितना है? R आपके पास कितना है? 9। कितना आ गया? 9 चौक 36 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बहुत बढ़िया सर, मजा आ गया सर, मजा आ गया। मजा ही तो आना था बेटा, समझ गए? समझ गए क्या? बिल्कुल सर, AC आ गई, ठीक। यहां पर कितना आ जाएगा? 4 का स्क्वायर, ये लीजिए, तो 4 का स्क्वायर में डायरेक्ट लिख दूं, बिल्कुल। 80 मेरे पास कितना है? दिस, ये आ गया मेरे पास 4 का स्क्वायर कितना? 16, ये लीजिए। कितना आ गया सर? ये 25 आ गया। 25 मतलब हो गया सर 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बहुत सुंदर सर, नेट एक्सीलरेशन हमने उस एट इंस्टेंट पर निकाल लिया है। बहुत सुंदर। चलिए बेटा आगे देखिए, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपको दिया है, ठीक है सर, ठीक है सर। फाइंड द नेट एक्सीलरेशन निकालना है बेटा। नेट एक्सीलरेशन आपको पता है ना क्या होता है? जी सर, क्या होता है सर? AT का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। बहुत सुंदर। T बराबर 1 सेकेंड पर बात चल रही है, ठीक है। पहले तो ओमेगा निकालो। ओमेगा बराबर क्या होगा सर? D थीटा अपॉन dt, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन करो, 2t प्लस 1, बिल्कुल सर, ये आ गया, ये हो गया मेरे पास ओमेगा, ठीक है। इसके बाद क्या मैं अल्फा भी निकाल सकता हूं? जी सर, कितना होता है सर? d ओमेगा अपॉन dt बराबर कितना? 2, ये लीजिए, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। यहां तक आ गई बात। अब हमें नेट एक्सीलरेशन के लिए क्या क्या चाहिए? AT चाहिए एक तो। अच्छा, AT बराबर हमने क्या पढ़ा था सर? AT बराबर हमने पढ़ा था कि AT इक्वल्स टू होता है हमारे पास या तो dv अपॉन dt, ठीक है, होता है, या फिर हमारे पास क्या होता है सर? अल्फा क्रॉस आर, ये अल्फा आर। हाँ पढ़ा था, पढ़ा था कि नहीं? पढ़ा था सर। क्या अल्फा हमारे पास है? हाँ सर, अल्फा हमारे पास कितना है? 2। तो इसमें T तो आ ही नहीं रहा, तो 1 हमारे पास 1 सेकेंड पे बात चल रही है, ठीक है। तो हमारे पास कितना हो जाएगा? अल्फा कितनी? अल्फा की वैल्यू हमारे पास कितनी है? अल्फा है सर 2, और R कितना है? रेडियस कितनी है? 1 मीटर, मतलब कितना आ गया? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये लीजिए, ये तो हो गया AT, ठीक है। अब आते हैं AC पर। AC बराबर क्या होता है सर? AC बराबर होता है V स्क्वायर अपॉन R या ओमेगा स्क्वायर R। ओमेगा ज्यादा सही रहेगा सर यहाँ, तो ओमेगा दे रखा है आपको। ओमेगा ये रहा सर, ओमेगा ये रहा सर, 2t प्लस 1, 2t प्लस 1, ध्यान से देख लो, 2t प्लस 1। और कितने पर चाहिए? T बराबर 1 सेकेंड पर। कितने पर चाहिए? T बराबर 1 सेकेंड पर। मतलब ओमेगा हमारे पास दे रखा है कितना? ओमेगा दे रखा है सर 2t प्लस 1, हमें चाहिए एट t बराबर 1 पर। ओमेगा बराबर कितना हो जाएगा? 2 प्लस 1, मतलब कितना आएगा? 3।
बिल्कुल। तो ओमेगा बराबर कितना आ गया हमारे पास 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 9 इंटू आर। आर हमारे पास कितना है, रेडियस कितनी है 1, मतलब कितना आ गया 9। जी सर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बहुत सुंदर। नेट एक्सीलरेशन निकालना है जी सर, कितना होगा सर, अंडर रूट ऑफ 80 स्क्वायर। 80 कितना है सर 2, 2 का स्क्वायर 4, प्लस AC कितना है 9, 9 का कितना 81, कितना आ गया सर, दिस इज 85 रूट 85 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। शाबाश, आया मजा, आया मजा, पक्का, वेरी गुड। आगे देखिए, फॉर सर्कुलर मोशन v बराबर दे रखा है 4t। ध्यान से सुनना बेटा, वेरिएबल है कि नहीं है, बिल्कुल है सर 4t, ठीक है। एंड रेडियस आपको दे रखी है क्या सर, रेडियस दे रखी है 1 मीटर, ठीक है। फाइंड द टाइम व्हेन नेट एक्सीलरेशन मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। नेट एक्सीलरेशन मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, ये है 80, ये है AC विद सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, ठीक है, ये A नेट है। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन से एंगल 45 डिग्री है। अगर इससे 45 होगा तो इससे भी 45 होगा, क्योंकि दोनों के बीच में 90 हो जाएगा, ठीक है सर, ठीक है। चलिए पहले दोनों निकाल लेते हैं बेटा। तो यहां पर अगर मैं बोलूंगा तो मैं लिख सकता हूं यहाँ 1045 बराबर क्या लिख दूंगा, ये क्या है परपेंडिकुलर, ये है AC बटा 80, ठीक है। AC और 80, 1045 कितना होता है 1, 1 बराबर AC बाय 80। जी सर, यहां से मेरे पास आया AC बराबर 80, बिल्कुल आया सर, AC बराबर 80 आ गया, ठीक है। अच्छा AC बराबर क्या होगा बेटा, AC बराबर क्या होगा सर, AC बराबर तो होता है v स्क्वायर अपॉन r, हाँ, और 80 बराबर क्या होता है d v अपॉन dt। बहुत सुंदर, ठीक है सर, यहां तक बात समझ आ गई, ठीक। इसकी अगली स्टेप देखो, इसकी अगली स्टेप देखो, v स्क्वायर अपॉन r, तो v कितना दिया है 4t दिया है सर, तो यहां तो आ जाएगा 4t का स्क्वायर, मतलब 16t स्क्वायर अपॉन r, बिल्कुल सर। यहां पर dv, v मतलब कितना है, v कितना रखा 4t, 4t का डिफरेंशिएशन करूंगा तो 4 कांस्टेंट और v का, और t का t के रेस्पेक्ट में कितना आ जाएगा बेटा, तुम समझ नहीं रहे ना बात यार, d अपॉन dt, यहां लिख रहा है 4t, ये लो यार, तुम ऐसे टेंशन में आते हो ना फिर मेरा दिमाग खराब हो जाता है यार। अपॉन r बराबर कितना, 4 कांस्टेंट है, dt अपॉन dt 1, ये लीजिए। तो कितना आ गया मेरे पास, रेडियस दे रखी है क्या आपको, रेडियस आपको दे रखी है क्या बेटा, कितनी दे रखी है बताइए जरा, रेडियस 1 मीटर है, अरे वाह, ये लीजिए। कितना आया सर, 4 चौक 16, ठीक है। तो ये आ गया t स्क्वायर बराबर, ये 4 है तो नीचे आ जाएगा तो 1/4 हो जाएगा। जी सर, तो t बराबर कितना आ जाएगा 1/2 सेकेंड। शाबाश, देखो कितना मजेदार क्वेश्चन था, मजा आया कि नहीं, मजा आया कि नहीं, बिल्कुल सर मजा आ गया, क्लियर, ठीक है बेटा, ठीक है बच्चा, राइट, यहां तक की बात सारी कंप्लीट है, राइट। चलिए बेटा अब आते हैं हम डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन पर। डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन का मतलब है कि पिक्चर में आप फोर्स देखिए बेटा, अभी तक हमने जो पढ़ा टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, बच्चा ये सारी चीजें, एक्सीलरेशन वर्ड जब भी आता है तो डेफिनेटली वहां पर एक फोर्स लग रहा होता है, वहां पर एक फोर्स लग रहा होता है, ठीक है। तो फोर्स जब लगता है तभी बॉडी पर एक्सीलरेशन आता है। तो मेरा बच्चा एक्सीलरेशन है मतलब पार्टिकल्स पर फोर्स लगा था, और टेंजेंशियल एक्सीलरेशन भी है और सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन भी है, मतलब दो तरह के फोर्स ऑलरेडी वहां थे। कौन से, एक था हमारे पास टेंजेंशियल फोर्स, एक था हमारे पास टेंजेंशियल फोर्स जो कहां लग रहा था, अलोंग द टेंजेंट लग रहा था, और एक फोर्स था सेंट्रीपिटल फोर्स जो किधर लग रहा था अलोंग द सेंटर लग रहा था। और वही जैसे एक्सीलरेशन था तो इनका भी नेट फोर्स हमारे पास होता है, दिस एफ नेट बराबर अंडर रूट ऑफ ft स्क्वायर प्लस fc स्क्वायर। ये लीजिए बेटा, सेम जो चीज हमने वहां पढ़ी थी वो एज इट इज यहां है, वही थीटा एंगल हमारे पास बना सकते हैं, ठीक है सर, बहुत सुंदर, ठीक। तो अ बॉडी इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ और एनी कर्व्ड पाथ, देयर मस्ट बी द सम फोर्स एक्टिंग ऑन इट, एब्सोल्युटली सम फोर्स उस पर एक्ट कर रहा है, ये बात कंफर्म है सर, ये बात उस कंफर्म है सर, ठीक है। अब दो तरह के हमारे पास एक्सीलरेशन हमने पढ़ लिया, तो डेफिनेटली दो तरह के फोर्स हैं, बिल्कुल सर, एक सेंट्रीपिटल फोर्स है, ठीक है सर, द फोर्स विच इज रिस्पॉन्सिबल टू चेंज द डायरेक्शन। एक्सीलरेशन आ गया, खेल खत्म, एम लगा दो उसमें बस, तो कितना हो जाएगा MAC, ये लो, कितना आ गया ये सर, ये आ जाएगा MAC, ये लो। तो FC बराबर कितना MAC, मास से मल्टीप्लाई कर दिया एक्सीलरेशन को, ठीक है। मैग्नीट्यूड इसका वही हमारे पास AC बराबर कितना होता है v स्क्वायर अपॉन r, m ओमेगा स्क्वायर r, m ओमेगा स्क्वायर r। इसको चेंज कर, इसको सही कर देता हूं,
कितना m ओमेगा स्क्वायर आर, ये लीजिए। क्लियर है? इट मस्ट बी प्रेजेंट इन सर्कुलर मोशन। बिल्कुल। सेंट्रीपिटल तो परमानेंट रहेगा, टेंजेंशियल फोर्स कब आएगा? जब स्पीड में चेंज होगा। बिल्कुल सर, सही बात, एब्सोल्युटली ठीक है, ठीक है। टेंजेंशियल फोर्स, बिल्कुल सर, जब स्पीड में चेंज होगा, द फोर्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द स्पीड ऑफ द पार्टिकल, दिस, ये एफ टी बराबर वही एम लग जाएगा, एम एल एल्फा आर। ठीक है सर, पूरा अच्छी तरह समझ लिया हमने। नेट फोर्स का कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया क्या? सर आपने समझा दिया, फिर भी एक बार और बता दीजिए। ये लो बेटा, बेटा बेटा मैं आपको इतनी जबरदस्त तरीके से समझा रहा हूं बेटा कि अब ना आज के बाद आपको ये दिक्कत ही खत्म हो जाएगी आपकी। और अभी एक बहुत प्यारी सी बात और बताने वाला हूं आपको, ये लीजिए। ठीक है, यहां पर tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा? सर दिस इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये लो, थीटा बराबर tan इनवर्स एफ सी अपॉन एफ टी। ये लो, क्लियर? क्लियर हो गया? बिल्कुल सर क्लियर हो गया, सारी बात क्लियर, राइट। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्या है? नेट फोर्स हमें पता है सर, ये रहा। हियर एम वी स्क्वायर अपॉन आर इज नॉट अ फोर्स। अब सुनो बेटा, अब ध्यान से सुनो, अब इंपॉर्टेंट बात है। हम सेंट्रीपिटल फोर्स जो आया है हमारा, वो कितना आया है सर? एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर, बिल्कुल ये है सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक बेटा, सेंट्रीपिटल फोर्स एक्चुअल में एक तरह का कोई एग्जिस्टिंग फोर्स नहीं होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स कोई एक तरह का एग्जिस्टिंग फोर्स नहीं है, ये सेल्फ फोर्स नहीं है। ये बेसिकली क्या करता है? इज जस्ट द वैल्यू। ये बेसिकली क्या है? ये एक वैल्यू ऑफ नेट फोर्स है एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर। ये बेटा एक ऐसी वैल्यू है जो हमेशा सेंटर की तरफ लगती रहती है। अलग अलग परिस्थिति में ये अलग अलग होता है। एक चीज कंफर्म है कि सेंटर की तरफ जो लग रहा होगा एक फोर्स, वो होगा एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, लेकिन ये सेंट्रीपिटल फोर्स सिचुएशन वाइज चेंज होता रहता है। कोई भी सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूं कि मान लीजिए मेरे पास ये मेरे पास एक थ्रेड है, मैं इसको घुमा रहा हूं, ये घुमा रहा हूं मैं इसको। ठीक है, अब मैं इसको घुमा रहा हूं तो ये रस्सी है मेरे पास, ये रस्सी है। तो इस रस्सी में कौन है जो सेंटर की तरफ लग रहा है? टेंशन है सर। तो यहां ये टेंशन वर्क कर रही है किसका? सेंट्रीपिटल का फोर्स का। तो टेंशन बराबर क्या हो जाएगा? एम वी स्क्वायर अपॉन आर। बहुत बढ़िया, मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स एक वैल्यू है, जो क्या कर रही है? जो बेसिकली बहुत सारे जो हमारे पास फोर्सेस हैं, लाइक द सेंट्रीपिटल फोर्स इज बेसिकली प्रोवाइडेड बाय, ये प्रोवाइडेड है किस से? नेचुरल फोर्स लाइक फ्रिक्शन हो गया, नॉर्मल हो गया, कांटेक्ट फोर्स हो गया, टेंशन स्प्रिंग फोर्स हो गया, हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया। ये सब हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करते हैं। तो हम वहां पर इसको क्या कर देते हैं? इनको इक्वेट कर देते हैं, बराबर कर देते हैं और चीजों को सॉल्व कर लेते हैं। तो सेंट्रीपिटल फोर्स अलग से कोई फोर्स नहीं है, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वैसे अलग से कोई फोर्स नहीं है, स्प्रिंग फोर्स है नहीं, ये वो फोर्स है। ये बस एक ऐसी वैल्यू है, ये एक वैल्यू है बस, जो हमेशा सेंटर की तरफ लग रही होती है। अगर ऐसे मैंने रस्सी से बांध के घुमा रहा हूं तो इस एम वी स्क्वायर अपॉन आर सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कौन कर रहा है? सर टेंशन कर रही है। अगर एक इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहा है तो वहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम किसका कर रहा है? सेंट्रीपिटल का कर रहा है। ठीक है, तो ये एक वैल्यू है बस। जो भी सेंटर की तरफ फोर्स लग रहा होता है उसको हम इक्वेट कर देते हैं किससे? वही सेंट्रीपिटल फोर्स है, दोनों बराबर कर देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन से समझोगे बेटा आप। क्वेश्चन देखो, अ ब्लॉक ऑफ मास 2 kg इज टाइड टू अ स्ट्रिंग। ये लो, टाइड टू अ स्ट्रिंग है, द अदर एंड ऑफ विच इज फिक्स। ठीक है, ये फिक्स है मेरे पास। ठीक है, is moved on a smooth horizontal table with constant speed 5 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। ठीक है, टेंशन इन द स्ट्रिंग हमें निकालनी है। ठीक है भाई, आपको ये पता है जब ये पार्टिकल घूम रहा होगा तो एक फोर्स लग रहा होगा, टेंजेंशियल फोर्स, बिल्कुल सर। सेंट्रीपिटल फोर्स बिल्कुल लग रहा होगा। और यहां पर अगर हम ध्यान से देखें तो क्या वो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम टेंशन कर रही है? बिल्कुल सर। तो क्या यहां पर टेंशन बराबर होगा सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब एम वी स्क्वायर अपॉन आर? जी सर, यही है इसका मतलब। एम कितना है पार्टिकल का? 2। वी कितने से घूम रहा है वो? 5 से, 5 का 25। रेडियस, लेंथ कितनी हो गई? ये लेंथ जो है, क्या ये लेंथ ही रेडियस है? जी सर, ये लेंथ ही रेडियस है। कितनी हो गई? 2 मीटर। कितना आ गया बेटा? दैट इज 25 न्यूटन। शाबाश, टेंशन आ गई 25 न्यूटन। ये लो, ठीक। तो सेंट्रीपिटल फोर्स बस एक वैल्यू है,
कोई भी फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर सकता है अगर वो उसको सर्कुलर पाथ में मूव कराता है तो। आगे जाके हम पढ़ेंगे कि फ्रिक्शन भी सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर जाता है। क्लियर है? क्लियर है? चलिए, इसके बाद आता है बेटा कॉनिकल पेंडुलम। सुनो ध्यान से, कॉनिकल पेंडुलम क्या है भाई? यहां पर मेरे पास ये देखिए, ये मेरे पास मान लीजिए ये मेरे पास एक फिक्स्ड पॉइंट है, इसके रेस्पेक्ट में इसको हटा ही दूं यार, मैं बनाता हूं। देखिए बच्चा, ये हमारे पास ये एक फिक्स्ड मेरे पास एक्सिस है, यहां से मेरे पास ठीक, और ये मेरे पास पार्टिकल है जिसका मास m है, ये लेंथ है मेरे पास l, ठीक है सर, ये रेडियस है r, ठीक है यहां तक, और ये है मेरे पास यहां से यहां तक की हाइट है मेरे पास h, ये ठीक। अब हमारे पास ये ऐसे घूम रहा है बेटा, समझ रहे हो आप, ऐसे घूम रहा है ये। कॉनिकल पेंडुलम मतलब क्या है बेटा? देखो इधर, अ स्मॉल पार्टिकल ऑफ मास m, बिल्कुल सर, दैट इज टाइड टू अ स्ट्रिंग, बिल्कुल सर, स्ट्रिंग से बंधा हुआ है, ये स्ट्रिंग है मेरे पास, ये मेरे पास स्ट्रिंग है, ठीक है सर, इज व्हील्ड अलोंग अ हॉरिजॉन्टल सर्किल। बेटा मैंने ऐसे पकड़ा और ऐसे घुमा दिया, ये देखो ये घुमा दिया, तो ये प्लेन में बन रहा है ना? हाँ सर, बस यही है कॉनिकल पेंडुलम, ठीक है, समझ गए आप बात? जी सर, ये प्लेन में, पेपर में बनाऊंगा तो ये बन जाएगा, बिल्कुल सर, बस यही जो बन रहा है यही है, ये जो बन रहा है यही है कॉनिकल पेंडुलम, ठीक है। अलोंग द सर्किल कॉल्ड द कॉनिकल पेंडुलम, हियर द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अब सुनो, देखो, अब मुझे बताओ कि ये रस्सी अगर है तो क्या इसमें टेंशन लग रही होगी? हाँ सर, टेंशन किधर लग रही होगी सर? टेंशन इधर लग रही होगी, बिल्कुल लग रही होगी, ठीक। यहां पर ये जो एंगल बना रहा है, ये एंगल, ये थीटा है, मान लीजिए कितना है? थीटा, ठीक। क्या करना है? सुनते जाओ बेटा, अभी इसकी एंगुलर स्पीड वगैरह में निकालनी होगी, ठीक। अगर ये थीटा है बेटा तो ये भी थीटा होगा, नहीं होगा? बिल्कुल होगा सर। टी का ये वाला कंपोनेंट कितना होगा? टी कॉस थीटा, और ये वाला कंपोनेंट कितना होगा? टी साइन थीटा, बिल्कुल सर, होगा नहीं होगा? बिल्कुल होगा। नीचे कितना लग रहा है? mg, ये लीजिए, ठीक है। अब ध्यान से इस जगह को देखिए बेटा, यहां पर हम क्या निकालेंगे? एक तो जो पार्टिकल जब ये कॉनिकल पेंडुलम में होगा, इस सिचुएशन में होगा, तो इसकी लीनियर स्पीड क्या है, एंगुलर स्पीड क्या है, वो सब हमें निकालनी है, ठीक। यहां पर अगर हम देखें तो हम देख पा रहे हैं सर, टी साइन थीटा किसका काम कर रहा है सर? mv²/r का, सेंट्रीपिटल फोर्स का, हाँ। उसके अलावा टी कॉस थीटा किसको बैलेंस कर रहा है सर? mg को, जी सर, बिल्कुल कर रहा है, ठीक। चलिए, इक्वेशन 1/2 को डिवाइड कर दें, बिल्कुल कर दीजिए। कितना आएगा सर? ये आ जाएगा tan थीटा, टी से टी कट जाएगा, tan थीटा बराबर कितना? m से m कट जाएगा, v²/rg, बिल्कुल सर। आया नहीं आया? बिल्कुल आ गया, ठीक। यहां से आया मेरे पास v² बराबर कितना? rg tan थीटा, बिल्कुल आ गया सर, बिल्कुल आ गया सर, rg tan थीटा आया कि नहीं? बिल्कुल। हमें पता है v बराबर, ये तो मेरे पास चलो लीनियर स्पीड आ गई, v बराबर पार्टिकल की लीनियर स्पीड कितनी हो जाएगी? rg tan थीटा। अब मैं ये बोलूंगा, आपको रटना कुछ भी नहीं है, आपको बस कॉन्सेप्ट सीख लेना है, हम कैसे क्वेश्चंस करते हैं, बस जब भी कभी क्वेश्चन आता है आपको डायरेक्ट उसको अप्लाई करना है और सॉल्व कर लेना है, ठीक है। v बराबर आ गया rg tan थीटा, ठीक है। यहां से अगर मुझे एंगुलर स्पीड चाहिए तो v बराबर कितना होता है? ओमेगा r, तो यही लिख दूं मैं इसमें, v बराबर ओमेगा r, पुट इन इक्वेशन 1, तो v बराबर ओमेगा लिखूंगा तो क्या मिलेगा? ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर बराबर rg tan थीटा, बिल्कुल सर, बहुत सुंदर। क्या एक r से r कट गया? जी सर। ओमेगा स्क्वायर बराबर कितना आ गया सर? दैट इज g tan थीटा अपॉन r, ये लो, तो ओमेगा बराबर कितना आ गया सर? दिस इज अंडर रूट ऑफ g/r tan थीटा, जी सर, ये आया, बिल्कुल। अलग अलग फॉर्मूले हैं बेटा, मैं आपको ये नहीं बोलूंगा, आप रटो, आपको कॉन्सेप्ट केवल दिमाग में रखना है। और देखो एक बात, और एक इंपॉर्टेंट बात देखो, अगर मैं यहां पर tan थीटा को चेंज करूं तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा सर? ये g/r, ये हो जाएगा sin थीटा अपॉन cos थीटा। एक और फॉर्मूला बनाऊंगा, स्टैंडर्ड ब्रह्मास्त्र बनाऊंगा, जो प्याले वाले क्वेश्चन में डायरेक्ट लगेगा, ठीक है। g/r sin थीटा अपॉन cos थीटा, ठीक है।
अच्छा इस ट्रायंगल को देखो, यहां से साइन थीटा की वैल्यू बताइएगा मुझे जरा आप, यहां से मुझे साइन थीटा बराबर बताओ कितना होगा। सर साइन थीटा बराबर हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ये हो जाएगा, ठीक है। और कॉस थीटा बताइए जरा। सर कॉस थीटा बराबर हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस मतलब एच अपॉन एल, ठीक है सर। मैं इन साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों की वैल्यू यहां उठा के रख रहा हूं बेटा, एक ब्रह्मास्त्र मिलने वाला है। मैं देखो जी अपॉन आर, साइन थीटा कितना है सर, साइन थीटा है मेरे पास आर अपॉन एल, और कॉस थीटा मेरे पास कितना है, कॉस थीटा है सर एच अपॉन एल। एल से एल कट गया जी सर, आर से आर कट गया जी सर। एक ब्रह्मास्त्र में मिल चुका है ओमेगा बराबर अंडर रूड ऑफ जी अपॉन एच। ये है एक सुपर डुपर स्टार फॉर्मूला, जिससे बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट ही सॉल्व हो जाते हैं बेटा, डायरेक्ट ही सॉल्व हो जाते हैं। अभी करूंगा देखो, एक टफ सा दिखने वाला क्वेश्चन कैसे खत्म कर दूंगा ना आपको, आप बोलोगे सर मजा आ गया सर, कितनी गजब तरीके से आपने क्वेश्चन को खत्म कर दिया। ये लो, ओमेगा बराबर अंडर रूट जी अपॉन एच। एच कौन सी हाइट है, इस कॉनिकल पेंडुलम के सेंटर से इसकी हाइट, फिक्स पॉइंट की हाइट की। ये तो एल है, ये तो ये है जो हमारा एक्चुअल में ये है लेंथ, थ्रेड है। ऐसे घुमा रहे हैं ना हम, ऐसे घुमा रहे हैं, ऐसे घुमा रहे हैं, तो इसकी इस सेंटर से ये परपेंडिकुलर, ये वाली डिस्टेंस, ये एच है, ठीक ठीक, समझ गए बात। ये है कॉनिकल पेंडुलम। मैं तो बोल रहा हूं अगर रट नहीं रहे हो, आपको कॉन्सेप्ट पता है, सर ये घूम रहा है, टेंशन लग रही होगी, डी कॉस थीटा टी साइन थीटा, खत्म, बस उसके बाद सॉल्व करना है बस, ठीक है बेटा, समझ गए मेरी बात। टाइम पीरियड क्या हो जाएगा सर, टी बराबर होता है, टी बराबर कितना हो जाएगा सर, ओमेगा बराबर होता है 2 पाई बाय टी। ये लो, ओमेगा बराबर 2 पाई बाय टी, तो टी बराबर कितना आ जाएगा सर, 2 पाई बाय ओमेगा। ओमेगा बराबर कितना है सर, ओमेगा बराबर हमारे पास लिख दीजिए आप, दैट इज अंडर रूट ऑफ कितना, अंडर रूट ऑफ, नीचे अंडर रूट में कितना आएगा सर, जी अपॉन एच होता है सर, तो ये एच अपॉन जी हो जाएगा। ये लो, ये लो, ये लो, और भी लिख सकते हो, ओमेगा आपको पता है, और भी क्या है, ये रहा ओमेगा जी अपॉन आर टेन थीटा, तो आर अपॉन जी टेन थीटा भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया 2 पाई, ये मेरे पास हो गया, ओमेगा नीचे है ना, तो नीचे तो हमारे पास क्या है, देखो ओमेगा बराबर है जी टेन थीटा अपॉन आर, तो आर अपॉन जी टेन थीटा, आर अपॉन जी टेन थीटा। ये लो, ये लो, समझ गए बेटा, अरे समझ गए क्या, पक्का बोलिए, क्लियर है बात, क्लियर है बात, बिल्कुल सर क्लियर है, शाबाश। चलें आगे, चलिए बेटा अब देखिए क्वेश्चन, देखिए फटाफट। फॉर अ गिवन कॉनिकल पेंडुलम इफ लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज 1 मीटर, ठीक है सर, कॉनिकल पेंडुलम दे रखा है, बिल्कुल सर, ये लो, ठीक, ये लो, लेंथ इसकी दे रखी है कितनी, लेंथ दे रखी है सर हमारे पास, लेंथ दे रखी है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज 1 मीटर, बिल्कुल सर, एल दे रखा है 1 मीटर, ठीक है। पार्टिकल का मास कितना दे रखा है सर, 1 kg, ये लीजिए। एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग आपको दे रखी है कितनी, टी दे रखा है सर हमें, टी बराबर कितना दे रखा है, 20 न्यूटन, ठीक है। फाइंड एंगुलर स्पीड निकालनी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो बताइए हम क्या करते हैं सर, ये टी है, ये हमारे पास कॉस थीटा हो जाएगा, ये सर टी कॉस थीटा, और ये टी साइन थीटा। टी साइन थीटा बराबर, टी साइन थीटा बराबर क्या लिखोगे सर, टी साइन थीटा बराबर एम वी स्क्वायर अपॉन आर, बिल्कुल सर। वी हमें ओमेगा चाहिए ना, तो एम, वी की जगह ओमेगा आर लिख दूं, वी की जगह ओमेगा आर, हाँ लिख दीजिए, तो क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन आर, तो कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा एम ओमेगा स्क्वायर आर, ठीक है, राइट, यहां तक क्लियर है, बिल्कुल सर। क्या चाहिए, मैं एंगुलर स्पीड ओमेगा चाहिए ना, हाँ। यहां से मेरे पास टी कॉस थीटा, देखो ऊपर कौन लग रहा है, टी कॉस थीटा बराबर नीचे क्या है, एम जी, हाँ, तो टी कॉस थीटा बराबर एम जी है, ठीक। यहां से हमारे पास साइन थीटा अगर मैं निकालूं, तो बेटा साइन थीटा क्या हो जाएगा इस ट्रायंगल में, बताइए जरा मुझे, साइन थीटा इस ट्रायंगल में क्या हो जाएगा सर, रेडियस हमें दे रखी है क्या, स्ट्रिंग नहीं, हमें लेंथ दे रखी है, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा सर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो साइन थीटा बराबर मेरे पास हो जाएगा दिस परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना मेरे पास आर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है सर।
और कॉस थीटा अगर मैं निकालूं तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा सर? कॉस थीटा बराबर हमारे पास हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा सर? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है सर? ये h, बेस ये h है, तो ये आ जाएगा मेरे पास h अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस कितना है? 1। ये लीजिए, ठीक है। तो एंगुलर स्पीड मेरे पास निकल जाएगी यहां से साइन थीटा टी हमारे पास कितना आ जाएगा? टी बराबर आ जाएगा सर मेरे पास टी कॉस थीटा बराबर एम जी। ये लीजिए, तो टी बराबर आ जाएगा एम जी बाय कॉस थीटा। हाँ रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो टी बराबर कितना आ जाएगा सर? एम जी अपॉन कॉस थीटा, और इधर कितना है? साइन थीटा। हाँ ठीक है, बराबर कितना? एम ओमेगा स्क्वायर आर। तो हमें इसकी जरूरत भी नहीं है वैसे, एम से एम कट गया, ठीक। जी टेन थीटा, डायरेक्ट मैं टेन थीटा लिख दूं। टेन थीटा बराबर कितना? टेन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये साइन और कॉस की फॉर्म में लिखें। जी टेन थीटा बराबर कितना आएगा सर? ओमेगा स्क्वायर आर। ठीक है, हमारे पास एंगुलर स्पीड चाहिए, तो एंगुलर स्पीड हमारे पास डायरेक्ट अगर हम देखेंगे तो कितनी आ जाएगी सर? टेंशन हमें दे रखी है। अरे भाई टेंशन दे रखी है यार, टेंशन तो दे ही रखी है बेटा, टेंशन तो हमें दे रखी है। तो टेंशन हमें दे रखी है तो कितनी है? टेंशन इन द स्ट्रिंग इज 20 न्यूटन, ये 20 साइन थीटा बराबर कितना आएगा? एम ओमेगा स्क्वायर आर। ये लो, साइन थीटा बराबर कितना है सर? साइन थीटा बराबर हमारे पास है, साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा? दिस पर आर अपॉन दिस, तो ये आ जाएगा आर बराबर एम ओमेगा स्क्वायर आर। ये लो, आर से आर ये कट गया, कट गया बिल्कुल सर। कितना मिल गया? 20 बराबर एम ओमेगा स्क्वायर बराबर कितना आ गया? 20 बाय एम, 20 बाय एम, एम कितना है? 10, तो ये आ गया 20। 20 मतलब ओमेगा बराबर कितना आ गया? रूट 20। ये लो, ठीक है, ठीक है, बात समझ आ गई? यही है ना? एम कितना दे रखा है? एम 1 kg है, ठीक है सर। तो ओमेगा बराबर आ गया रूट 20, मतलब आ गया 2 रूट 5। ये लो, 2 रूट 5 रेडियन पर सेकेंड। क्लियर, ओमेगा आ गया बिल्कुल। टाइम पीरियड कितना आ जाएगा सर? ओमेगा आ गया। टी बराबर हमारे पास होता है कितना? टी बराबर होता है सर 2 पाई बाय ओमेगा, 2 पाई बाय ओमेगा। ओमेगा कितना आया सर? ओमेगा मेरे पास आया 2 रूट 5। ये लो, 2 से 2 का गया पाई बाय रूट 5 सेकेंड। डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल ऑफ सर्किल फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट, मतलब ये वाली डिस्टेंस बेटा, ये h, ये h, ये कितना है? ठीक है, h निकालें, ठीक है सर। तो h कैसे निकलेगी बताइए जरा, ये कैसे निकालें h? सर यहां पर हमारे पास देखिए, हमारे पास थीटा, टेन थीटा बराबर हमारे पास हो जाएगा दिस आर अपॉन, इसको निकाल लें, डिस्टेंस ऑफ द प्लेन ऑफ द सर्किल फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। तो डिस्टेंस ही निकालनी है आपको h, तो यहां से देख लो। तो टेन थीटा बराबर कितना हो जाएगा सर? टेन थीटा बराबर हो जाएगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा। टेन थीटा बराबर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है? आर, और बेस कितना है? h, मतलब h बराबर कितना हो जाएगा? आर अपॉन टेन थीटा। ये कितना हो जाएगा बेटा? आर अपॉन टेन थीटा। ये लीजिए, क्लियर है? क्लियर है बात? समझ गए मेरी बात अच्छी तरह से? शाबाश, ये हो गए बेटा हमारे पास तीनों पॉइंट। अब बेटा इसका एक प्यारा सा क्वेश्चन देखो फटाफट। क्वेश्चन देखो क्या है? अ हेमिस्फेरिकल बाउल ऑफ रेडियस r बराबर 1 मीटर इज रोटेटिंग विद सेम एंगुलर स्पीड। अब सुनो, अ हेमिस्फीयर बाउल ऑफ रेडियस r बराबर, इसकी r दे रखी है आपको कितनी? कैपिटल R दे रखी है सर हमें 1 मीटर, ठीक है। इज रोटेटिंग विद सम एंगुलर स्पीड, ठीक है, इन विच अ पार्टिकल इज रिवॉल्विंग विद द वॉल ऑफ बाउल, ठीक है। पार्टिकल है जो रिवॉल्व कर रहा है बाउल के साथ, ये पार्टिकल है यहां पर, मान लीजिए मेरे पास ये पार्टिकल है मेरे पास, ये रिवॉल्व कर रहा है बाउल के साथ, ठीक है। ये पार्टिकल है, इसका मास m है, तो इस पर नीचे फोर्स लग रहा होगा, बिल्कुल सर, नीचे लग रहा होगा कितना? mg। और जब ये रिवॉल्व करेगा बेटा, जब ये रिवॉल्व करेगा, सुनो, तो इसका पाथ क्या होगा बता सकते हैं आप? इसका पाथ क्या होगा सर? इसका सर्कुलर पाथ कुछ ऐसा होगा सर, और ये रिवॉल्व कर रहा है सर, ये इसका पाथ है भाई, पूरा ये घूम रहा है, तो ये भी घूम रहा है, हाँ, तो इसका भी सर्कुलर पाथ है, बिल्कुल है सर। कितना है वो? स्मॉल r है, ठीक है। कितना है वो? स्मॉल r, इसकी रेडियस कितनी है? स्मॉल r, ठीक। नीचे लग रहा है mg, बिल्कुल लग रहा है सर। अच्छा, इस पे, इस बॉडी पे एक नॉर्मल लग रहा होगा सरफेस के परपेंडिकुलर, बिल्कुल लग रहा होगा सर। वो नॉर्मल हमारे पास जो होगा, वो नॉर्मल जो हमारे पास होगा, क्या वो हमारे पास ये होगा? क्या वो टुवर्ड्स द सेंटर लग रहा होगा? ये सर, ये नॉर्मल है। तो यहां पर टेंशन, यहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कौन कर रहा है? नॉर्मल फोर्स कर रहा है, देखो इधर, ठीक।
ये मेरे पास एंगल अगर थीटा है तो ये कितना हो जाएगा सर थीटा, तो ये कितना हो जाएगा सर n cos थीटा, और इधर कौन आ जाएगा सर, इधर आ जाएगा n sin थीटा। शाबाश, ये लो। पूछा क्या है आगे देखिए, इन विच पार्टिकल इज रिवॉल्विंग विद द वॉल ऑफ बाउल इफ द प्लेन ऑफ द सर्किल ऑफ द पार्टिकल इज 0.2 मीटर अबाउ द बॉटम। ध्यान से देखो, इसका जो ये पॉइंट है बेटा, ये पॉइंट, ये ग्राउंड है मेरे पास, ये ग्राउंड है, तो इस ग्राउंड से इसका प्लेन कितना ऊपर उठा हुआ है सर, ऊपर उठा हुआ है कितना, 0.2 मीटर, बिल्कुल। और रेडियस कितनी है, 1 मीटर। मतलब ये पूरी डिस्टेंस अगर मैं बोलूं ये पूरी, तो ये रेडियस ही होगी कितनी है, 1 मीटर। ठीक, मतलब अगर मैं इस जगह पर मतलब मैं इस जगह पर ये इतना ऊपर उठा हुआ है, अगर मैं आपसे ये पूछ लूं ये कितना होगा, तो क्या ये h होगा, याद है ना ये h, ये देखो यही तो किया है हमने, ये देखो ये रहा, ये मेरे पास h है यहां तक, ये ग्राउंड से ऊपर उठा हुआ है, ये h होता है। बिल्कुल सही है सर, ये बिल्कुल वैसा ही कॉन्सेप्ट है सर, बिल्कुल वैसा ही कॉन्सेप्ट है। ठीक, ये मेरे पास h है, बिल्कुल है सर। पूछा क्या है, अबाउट द बॉटम ऑफ द बाउल फाइंड द एंगुलर स्पीड। बेटा मैं कुछ करूंगा ही नहीं, वैसे आपको इक्वेशन बना लेना, n cos थीटा बराबर mg, n sin थीटा बराबर mv स्क्वायर अपना, और सॉल्व करना, काटा कूटा करोगे, फिर घुमा के क्या आएगा, फिर घुमा के वही आएगा, ओमेगा बराबर अंडर रूट ऑफ g बाय h। ये स्मॉल h क्या है, ये स्मॉल h है मेरे पास पूरा कैपिटल H माइनस ये कितना उठा हुआ है, ये मान लीजिए x उठा हुआ है, h माइनस x, बेस से उठा हुआ, ये सब करा दिया मैंने आपको, सब करा दिया मैंने, h माइनस एक्स, तो कितना है, ये पूरा h है, ये 1, और इन बेस से कितना ऊपर उठा हुआ है, 0.2 मीटर। तो सर हमारे पास आ जाएगा दिस अंडर रूट ऑफ g अपॉन h बराबर कितना आ जाएगा, 1 माइनस 0.8, कितना आ जाएगा, 0.2 है ना, हाँ 0.2, 1 माइनस 0.2 मतलब आ जाएगा 0.8। समझ गए क्या, पक्का बोलो। तो ये आ गया सर 10 बटा, ये निकल जाएगा बाहर, 1/4 दूनी 8 मतलब 2√2, तो ये आ गया मेरे पास 1/8, ये आ गया बेटा 10, ये 4 दूनी 8, 2 आ जाएगा, और ये 2 बच जाएगा नीचे, ये लो, तो ये आ जाएगा 5/√2, ये लीजिए रेडियन पर सेकेंड। आया मजा। तो वो h की इंपॉर्टेंस आपको समझ में आई, मैं क्यों उस h को बोल रहा था कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, काम आएगा, क्यों बोल रहा था, ये बात समझ आ गई, अब आ गई बेटा, पक्का बोलिए, शाबाश बच्चों, वेरी गुड। ठीक है, राइट। चलिए बेटा नेक्स्ट एक कॉन्सेप्ट देखते हैं, दिस इज कॉन्सेप्ट ऑफ डेथ वेल और रोटर। ठीक है, देखिए बेटा, तो बेटा डेथ वेल पहले आपने नाम तो सुना होगा ना, मौत का कुआं। बिल्कुल सर, राइडर जो होते हैं वो मौत के कुएं में क्या होते हैं, बिल्कुल रिस्क लेकर गाड़ी चलाते हैं ना। और देखिए मौत का कुआं इस तरह से हमारे पास राउंड होता है, सिलेंड्रिकल होता है, फिर भी गाड़ी उस पर चल जाती है, गाड़ी गिरती नहीं है। तो वो क्या कंडीशन है सर, ऐसा क्यों पता है कि गाड़ी चल रही है, गाड़ी गिरती नहीं है? तो वही बात बेटा हमें यहां पर समझनी है। ठीक है, तैयार है आप लोग, शुरू कर दूं मैं। चलिए बेटा, सबसे पहले देखिए, अगर मैं यहां पर बात करूं इसके अंदर डेथ वेल है मेरे पास, यहां पर मान लीजिए मेरे पास ये है मेरे पास राइडर, ये मेरे पास राइडर है बेटा। ठीक है, ये राइडर है मेरे पास। ठीक है सर, अगर मैं बात करूं इस राइडर पर क्या एक ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रहा होगा क्या? जी सर, बिल्कुल सर, राइडर पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा, बिल्कुल नीचे की तरफ। कितना लग रहा होगा सर? mg लग रहा होगा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है, अच्छा अब मुझे बताइए कि इसका नॉर्मल कहां होगा सर? इसका नॉर्मल इधर होगा। मतलब यहां पर अगर हम ध्यान से देखें तो इसका जो सर्कुलर पाथ है राइडर का, इसके लिए जो सेंटर की तरफ फोर्स काम कर रहा है, इसका सर्कुलर पाथ तो ये है ना, तो इस पर जो सेंटर की तरफ फोर्स काम कर रहा है वो कौन है? नॉर्मल। तो हियर नॉर्मल इज बिहेव एज व्हाट? एज सेंट्रीपिटल फोर्स। समझ गए मेरी बात? पक्का? बिल्कुल सर, एक एक कंडीशन करके मैंने सारे केस क्लियर कर दिए। देखो आपके कब टेंशन सेंट्रीपिटल की तरह काम करता है, कब हमारे पास नॉर्मल सेंट्रीपिटल की तरह काम करता है। देखो बेटा, सारे वही तो केस चल रहे हैं। ठीक है सर, यहां पर और बात अगर हम देखें ध्यान से तो बेटा सोचिए कि गाड़ी नीचे नहीं गिर रही है, मतलब कि यहां पर ऊपर एक फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है जो इसको नीचे नहीं गिरने दे रहा है। बिल्कुल सर, मजा आ गया सर, आया कि नहीं? बिल्कुल। तो यहां पर अगर हम बात करें बेटा,
तो यहां पर हमारे पास फ्रिक्शन क्या कर रहा है बताइए सर। फ्रिक्शन अगर हमारे पास ज्यादा होगा या इक्वल होगा mg के, तो इस कंडीशन में वो गिरेगा नहीं, मतलब सेफ राइड। बिल्कुल सर, सेफ राइड। ठीक है, बिल्कुल सर। F बराबर क्या होता है, म्यू एन, और n यहां पर कौन है, दैट इज नॉर्मल, दैट इज बिहेव एज अ सेंट्रीपिडल, मतलब म्यू दैट इज mv² अपॉन r सर। शाबाश, बहुत बढ़िया। r इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ, जिस सर्कुलर पाथ पे ये चक्कर काट रहा है। ठीक है सर, m से m बर्बाद है। बिल्कुल सर। क्या आ गया सर, v² बराबर अगर मैं ले लूं तो क्या आ जाएगा मेरे पास सर, rg अपॉन म्यू। बहुत बढ़िया, rg अपॉन म्यू, तो v बराबर आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट ऑफ rg अपॉन म्यू। बहुत ही प्यारा रिलेशन बेटा, बहुत ही प्यारा रिलेशन। डेथ वेल की केस में इतनी स्पीड होगी हमारी, या फिर इससे हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो यहां पर देखो, mv² अपॉन r, फ्रिक्शन फोर्स क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए। तो बराबर के केस में ये हमारे पास वो मैक्सिमम स्पीड है जिसपे वो चल सकता है बेटा। इससे ज्यादा अगर वो करेगा, अब सुनो यहां पर देखो, ये इससे ज्यादा होगी तो भी वो बच जाएगा, समझ गए। तो ये स्पीड हमारी निकल के आ गई। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है, रेडियस ऑफ अ डेथ वेल इज 6 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस दे रखी है आपको, बिल्कुल सर रेडियस दे रखी है, रेडियस दे रखी है सर। ठीक है, कितनी दे रखी है, 6 मीटर। एंड रफनेस कॉफिशिएंट, बिल्कुल सर, यहां पर हमारा राइडर है, बिल्कुल सर, हमें पता है, सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं सर। ये फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, नीचे mg लगेगा सर, सारी चीजें हम कर चुके हैं। फ्रिक्शन कॉफिशिएंट दे रखा है म्यू बराबर 2/5। फाइंड द मिनिमम स्पीड ऑफ द व्हीकल सो दैट इट विल नॉट फॉल। बिल्कुल सर, ये मिनिमम स्पीड आ गई। इस मिनिमम स्पीड पर वो गिरेगा नहीं, तो ये मिनिमम कंडीशन है ना, जिस पर ये गिरेगा नहीं। ठीक है, इससे ज्यादा पे चलोगे तब भी नहीं गिरेगा। ठीक है बेटा, ये वो कंडीशन स्टार्ट हो गई। तो v मिनिमम हमें पता है कितना होता है सर, अंडर रूट rg अपॉन म्यू सर। r कितना है सर, r है 6, g 10 है, म्यू कितना आया है, म्यू आया 2/5। ये लीजिए कितना आ गया, 2 पंजे 10, मतलब आ गया कितना, 6 × 25। ये लीजिए, मतलब 5√6 मीटर पर सेकेंड। ये लीजिए बेटा, ये वो मिनिमम स्पीड है जिससे उसको मिनिमम चलना पड़ेगा। अगर वो इससे कम पे चलेगा तो वो गिर जाएगा। शाबाश, क्या केस खत्म हो गया, मजा आ गया। लास्ट कॉन्सेप्ट है सर्कुलर टर्निंग ऑफ रोड। सर्कुलर टर्निंग ऑफ रोड में बेटा हम 3 केस पढ़ेंगे बेटा। पहले एक प्लेन रोड होगा, बैंक्ड नहीं होगा। बैंक्ड मतलब होता है रोड ऐसा टेढ़ा, ऐसा। अभी ये तो प्लेन है, हाँ। अगर मैं बोलूं एक तरफ से ऐसे कर दूं तो यहां गाड़ी चलती रहती है। आपने वो देखी होगी रेसिंग देखी होगी अपने कार्स की, राइट। तो हमारे पास वहां पे ट्रैक ऐसा होता है बेटा, तो यहां गाड़ी चल रही होती है। अभी बताऊंगा, विजुअलाइज कराऊंगा, एक एक करके करेंगे, राइट। सबसे पहले कौन कहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा है। व्हेन एन व्हीकल गो थ्रू अ सर्कुलर टर्निंग, देन देयर मस्ट बी सम फोर्स व्हिच विल प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल फोर्स। दिस कैन बी प्रोवाइडेड बाय, सबसे पहले करेंगे बाय फ्रिक्शन ओनली, जब केवल फ्रिक्शन है और सिंपल टर्निंग की बात करेंगे। ठीक है। सेकंड नंबर पे बाय बैंकिंग ऑफ रोड करेंगे। बैंकिंग ऑफ रोड, वहां पर फ्रिक्शन नहीं होगा, नॉट फ्रिक्शन, और इसी को हम और बोलते हैं वियर एंड टियर। नो वियर एंड टियर, गाड़ी का टायर जो है वो खराब नहीं होगा। ठीक है। इसके बाद आएगा बाय फ्रिक्शन होगा, बैंकिंग भी होगी और फ्रिक्शन भी होगा। ठीक है सर, एक एक करके करते हैं। देखो सबसे पहले क्या कर रहे हैं, बाय फ्रिक्शन ओनली। इसमें हमारे पास प्लेन टर्न है बेटा, ये प्लेन है, समझिएगा बात को, बिल्कुल प्लेन। ये देखिए, ये सर्कुलर है मेरे पास, ये सर्कुलर है। ठीक है, टर्न है ये मेरे पास यहां पर मैं ले लेता हूं एक व्हीकल। ठीक है सर, आप ले लीजिए, यहां पर मैं ले लेता हूं एक व्हीकल। ये मैंने व्हीकल ले लिया। व्हीकल मैं ऐसे इसलिए बना रहा हूं ताकि कंपोनेंट जब मैं करूंगा तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, मास इसका m है। ठीक है सर, ये गाड़ी है मेरे पास। ठीक, अब क्या हो रहा है मुझे बताइए। प्लेन ट्रैक है बेटा, ये ऐसा है ना, इमेजिन करिएगा, ये ऐसा है, ऐसा टर्न नहीं है, ये ऐसा टर्न है। ठीक, ऐसा टर्न नहीं है। ठीक है सर, जब ये ऐसा टर्न है तो मुझे बताइए यहां पर मास नीचे की तरह लग रहा है सर, mg। ठीक है सर, नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा ऊपर, बिल्कुल सर, बिल्कुल लग रहा होगा, नहीं लग रहा होगा, बिल्कुल। यहां पर अगर हम देखेंगे, ये प्लेन है ना भाई, बिल्कुल। मुझे बताइए कि अगर ये बहुत तेज चलेगा, आप इमेजिन कीजिए जब आप ऐसे कट पे आप बहुत तेज चलते हो तो क्या आप उधर झाड़ियों में गिर जाते हो? हाँ। अगर आप बहुत ज्यादा स्पीड से चलोगे तो आप झाड़ियों में गिर जाओगे। हाँ।
अगर हमें झाड़ियों में नहीं गिरना है तो मतलब इधर कौन लगे सर, इधर फ्रिक्शन लगना चाहिए सर। कौन लगना चाहिए? फ्रिक्शन लगना चाहिए सर। अगर इधर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा तो वो इधर जाने से, गिरने से आपको रोक लेगा। जी सर, समझ गए? तो यहां पर फ्रिक्शन किसका काम कर रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स का। शाबाश। मतलब अगर मेरे पास फ्रिक्शन फोर्स, समझिएगा बात को। और यहां पर बेटा एक केस और मैं लेके आ रहा हूं। कौन सा केस? सुनना। जब भी आपके पास, अब बैंकिंग ऑफ रोड की बात करेंगे या फिर हम टर्निंग की बात करेंगे, वहां पर हमेशा फ्रेम जो होगा वो कैसा होगा? जनरली नॉन इनर्शियल फ्रेम में हमेशा एक फोर्स लगता है, शूडो फोर्स, बाहर की तरफ। ठीक है, वैसे मुझे हल्का सी ये चीज आपको आइडिया भी है कि शूडो फोर्स मैंने पढ़ाया हुआ है आपको, राइट। शूडो फोर्स आभासी बल होता है, ठीक है, जो हमेशा कैसे लगता है। और यहां पर वो शूडो फोर्स कौन है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो बाहर की तरफ लगता रहता है। देखो, हम गाड़ी बहुत तेज चला रहे हैं तो एक सेंटर से बाहर की तरफ एक फोर्स लग रहा है जो हमें बाहर खींचना चाहता है। लेकिन अगर हम नहीं गिरना चाहते हैं तो ये फ्रिक्शन ज्यादा होना चाहिए। हमारी गाड़ी सेफ टर्न कर ले, इसका मतलब ये ज्यादा होना चाहिए। समझ गए मेरी बात? ये ज्यादा होना चाहिए, फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा होना चाहिए। तो फ्रिक्शन फोर्स क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। किससे? सर ये होना चाहिए mv²/r से। ये हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का कॉन्सेप्ट से आया। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेंटर से बाहर की तरफ लगता है। समझ गए? अब ये टर्निंग वाले जितने कॉन्सेप्ट है बेटा, इसमें एक बात दिमाग में सेट कर लीजिएगा कि अगर हम ऐसे चक्कर काटना चाह रहे हैं और कोई ऐसे बाहर हमें धक्का दे रहा है, हम होता है ना बहुत ज्यादा स्पीड में जाते हैं तो हम इधर गिर जाते हैं इस तरफ। ये टर्न है तो हम इस तरफ गिर जाएंगे। क्यों? क्योंकि सर बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है सेंटर से बाहर की तरफ, तो वो हमें खींच के बाहर ले जाएगा। लेकिन आप ध्यान से देखो कि अगर आप नहीं गिर रहे हो तो नहीं गिर रहे हो मतलब इधर एक फ्रिक्शन फोर्स है जो क्या कर रहा है, जो सर हमारे पास अगर उसकी वैल्यू ज्यादा है या बराबर है तो वो गिरेगा नहीं। लेकिन अगर बाहर वाला फोर्स ज्यादा हो गया तो क्या हो जाएगा? वो गिर जाएगा। सेंट्रीफ्यूगल ज्यादा हो गया तो मतलब फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा होना चाहिए। किससे? mv²/r, सेंट्रीफ्यूगल से। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल की वैल्यू भी सेंट्रीपिटल के बराबर ही होती है। ठीक है सर, छोटा सा कॉन्सेप्ट, बस दिमाग में रखो इसको। तो यहां पर F बराबर कितना हो जाएगा सर? μn। बिल्कुल, दिस mv²/r। ठीक है सर, या फिर इसको मैं ऐसे बोल दूं, आप बोलो तो इसको मैं ऐसे बोल दूं, उल्टा कर दूं ये मेरे पास, इसको उल्टा करूंगा तो क्या हो जाएगा सर? mv²/r लेस देन इक्वल टू होना चाहिए μn। हाँ बोल सकते हैं ना। ठीक है, अब देखो बेटा, mv²/r लेस देन इक्वल टू μn। n बराबर कितना है यहां पर? mg है सर। बिल्कुल, m से m कट गया। बिल्कुल सर, क्या आ गया? v² लेस देन इक्वल टू दैट इज μrg। शाबाश। तो यहां से v मैक्सिमम हमारे पास कितना आ गया सर? v सेफ बोल दूं मैं इसको? हाँ सेफ बोल दीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। v सेफ कितना आ जाएगा सर? v सेफ आ जाएगा हमारे पास √μrg। बहुत बढ़िया, √μrg। मतलब पता है क्या निकला बेटा? मतलब ये निकला बच्चा कि अगर आप टर्न पे चक्कर काट रहे हैं ना, तो उस टर्न पर जब चक्कर आप काट रहे हैं तो आपकी मैक्सिमम सेफ स्पीड कितनी होनी चाहिए कि आप चक्कर काट सकते हो। अगर आपकी स्पीड, बेटा ध्यान से सुनना, अगर आपकी स्पीड इससे कम है तब तो आप चक्कर काट लोगे। लेकिन आपकी स्पीड अगर इससे ज्यादा, देखो आप सुनो, इमेजिन करो, एग्जांपल दे रहा हूं। मानो एक बाइकर है हमारे पास, बाइकर है मेरे पास, ये बाइकर चल रहा है। ठीक है, ये टर्न पे चक्कर काट रहा है। अब ये टर्न पे चक्कर काट रहा है तो इसकी स्पीड जो है ना, वो स्पीड है, मान लीजिए मेरे पास कितनी है, मान लीजिए 90 किलोमीटर पर आवर, 90 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और सेफ स्पीड हमें दी हुई है कितनी? सेफ स्पीड हमें कितनी दी हुई है सर? 80 किलोमीटर पर आवर या 60 किलोमीटर पर आवर। तो सेफ स्पीड कितनी है? 60 किलोमीटर पर आवर। आप कितने से जा रहे हो? 90 किलोमीटर पर आवर से। 100% आप गिरोगे, 100% आप गिरोगे बाहर की तरफ। अगर आप जा रहे हो 50 किलोमीटर पर आवर से या 60 किलोमीटर पर आवर से, तो आपका टर्न हो जाएगा सेफली। समझ गए बेटा? मेरी बात समझ गए? ये क्या देगा हमें वैल्यू? सर इतने पर हम चल रहे हैं या इससे कम में चल रहे हैं तो हम टर्न ले लेंगे। इस स्पीड से ज्यादा स्पीड से अगर हम चले सर तो हम डेफिनेटली सर गिर जाएंगे। समझ गए मेरा बच्चा? v सेफ बराबर कितना है? √μrg। क्वेश्चन देखिए बेटा, अब बैंड इन अ लेवल रोड हैज अ रेडियस दे रखा है। ठीक है सर, रेडियस कितनी दे रखी है भाई? सर रेडियस दे रखी है हमें 100 मीटर। ठीक है, कैलकुलेट द मैक्सिमम स्पीड ऑफ अ कार सो दैट कार डज नॉट स्किड। बिल्कुल, मैक्सिमम भाई सेफ स्पीड कितनी? √μrg। अरे वाह, म्यू कितना है बाबू? म्यू कितना है सर? म्यू है 0.8। आर कितना है? आर सर रेडियस है हमारे पास 100,
जी कितना है हमारे पास, जी है सर 10 ले लेते हैं, ठीक है भाई। ये मेरे पास गया, ये 10 कर दिया, मेरे पास कितना मिला 800। 800 का कितना आ जाएगा सर, 100 का 10, 10√8 ये आ गया सर। दिस इज द मीटर पर सेकेंड। ये वो स्पीड है सर जिस पर हम क्या करेंगे, जिस इतनी स्पीड पर गाड़ी होगी तो हमारी गाड़ी स्किड नहीं करेगी, इससे कम में होगी तब भी स्किड नहीं करेगी, लेकिन इससे ज्यादा स्पीड से अगर गाड़ी आ रही है तो वो डेफिनेटली स्किड कर जाएगी। क्लियर बेटा? चलिए बेटा सेकंड केस देखिए। बाय बैंकिंग ऑफ रोड ओनली, बाय बैंकिंग ऑफ रोड। अब बैंकिंग ऑफ रोड क्या होती है, बैंकिंग ऑफ रोड क्या होती है, पहले तो इसकी बात करते हैं, ठीक है सर। बेटा बैंकिंग ऑफ रोड का मतलब होता है, ये देखो दिस वन, ये यहां पर गाड़ी है बेटा, इस बार गाड़ी यहां है। आपने देखे होगा बेटा इस तरह से, एक तो रोड ये हो गया ना, बिल्कुल सर, एक रोड ये हो गया और ये गाड़ी चल रही थी हमारी, ठीक है, और एक रोड ऐसा हो गया, बिल्कुल एक रोड ऐसा हो गया, समझ गए आप? पहले रोड ऐसे था और अब रोड ऐसा हो गया, समझ गए, एक तरफ से उठ गया, तो इसे बोलते हैं बेटा बैंक्ड। तो ये कितना हॉरिजॉन्टल से कितना उठा, थीटा एंगल ऊपर उठाए सर, शाबाश शाबाश, समझे कि नहीं? बिल्कुल, पहले ऐसे था, पहले ऐसे था, अब ये क्या हो गया, एक तरफ से उठ गया ये, तो कितना एंगल, थीटा एंगल, ये लीजिए, ठीक। गाड़ी हमारी चल रही है, बिल्कुल सर, गाड़ी हमारी यहां चल रही है, ये हमारी गाड़ी, ये राइट, वही कंपोनेंट बनाने पड़ेंगे, बिल्कुल सर, ये mg है, ये लीजिए, ठीक। अच्छा, सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मल है, बिल्कुल सर, ये लीजिए, ठीक। चलिए यहां पर बेटा देखो, यहां पर मैं कुछ बना रहा हूं डायग्राम, देखिएगा ध्यान से, समझिएगा आप बात को। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा है, जी सर, ये भी थीटा है। अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा है, बिल्कुल सर, ये 90 माइनस थीटा है। और अगर ये 90 है और ये 90 माइनस थीटा है तो ये कितना हो गया, थीटा। बेटा दोबारा सुनो, दोबारा सुनो, एंगल में गड़बड़ मत कर देना। ये मेरे पास बैंक्ड है रोड ऐसे, और गाड़ी ऐसे चल रही है, इस पर गाड़ी ऐसे चलेगी, ये गाड़ी ऐसे चल रही है, ठीक है। पहले रोड ऐसे था सिंपल, पहले रोड सिंपल था, ये गाड़ी चल रही थी, अब रोड ऐसा हो गया तो गाड़ी चल रही है ये ऐसे, इस पर चल रही है गाड़ी, समझ गए, इस पर चल रही है गाड़ी, ठीक, बैंक्ड एंगल, ठीक। नीचे mg है, ये मैंने हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल, ठीक है। यहां पर सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मल होगा, बिल्कुल होगा, फ्रिक्शन यहां है नहीं, ठीक है। अगर ये थीटा है तो ये थीटा होगा, ये थीटा है तो ये 90 है पूरा, तो ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा, ठीक है। ये 90 है और ये 90 माइनस थीटा है तो ये कितना हो जाएगा, थीटा। मतलब यहां पर हम नॉर्मल का अगर मैं कंपोनेंट देखूंगा ये वाला, तो ये कितना हो जाएगा, n cos थीटा। और अगर ये वाला देखूंगा, ये वाला, तो ये हो जाएगा n sin थीटा। मतलब ध्यान से अगर मैं देखूं तो मुझे ये पता चलेगा कि यहां n sin थीटा सेंट्रीपिटल का काम कर रहा है, ठीक है सर, बहुत बढ़िया। तो यहां पर अगर मैं बनाऊं बेटा इक्वेशन तो क्या बनेगी, बताइए क्या बनेगी सर? यहां पर हम लिख सकते हैं कि n sin थीटा, n sin थीटा बराबर हमारे पास है सर mg, बिल्कुल, और n cos थीटा, n sin थीटा तो है mv स्क्वायर अपॉन आर, बिल्कुल सर, mv स्क्वायर अपॉन आर, और n cos थीटा क्या है सर, mg है, बिल्कुल बच्चा। अगर मैं इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड कर दूं, यहां फ्रिक्शन नहीं है बेटा, ध्यान रखिएगा, फ्रिक्शन यहां पर नहीं है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा सर, आ जाएगा tan थीटा बराबर दिस, m से m कट जाएगा, दिस v स्क्वायर अपॉन आर जी, मतलब v बराबर आ जाएगा सर अंडरवुड आर जी tan थीटा। इस पिक्चर में फ्रिक्शन नहीं है सर, इस पिक्चर में फ्रिक्शन नहीं है, मतलब बैंकिंग ऑफ रोड, नॉट फ्रिक्शन, नॉट फ्रिक्शन, नॉट फ्रिक्शन, नो वियर एंड टियर। ऐसी कंडीशन में फ्रिक्शन है ही नहीं, फ्रिक्शन है ही नहीं तो हमारे टायर गाड़ी के खराब ही नहीं होंगे, और गाड़ी के टायर खराब ही नहीं होंगे तो इस केस को आप नो वियर एंड टियर भी बोल सकते हो, बिल्कुल। ऐसा केस बैंक्ड है लेकिन वहां फ्रिक्शन काम नहीं कर रहा है, मतलब बैंक्ड होने से एक फायदा हो गया हमें, हम गाड़ी तेज भी चला सकते हैं, और एक कंडीशन ऐसी हो सकती है इसमें फ्रिक्शन काम ही नहीं कर रहा, फ्रिक्शन काम ही नहीं कर रहा तो टायर हमारे सेफ रहेंगे, क्योंकि टायर खराब होते हैं फ्रिक्शन की वजह से, शाबाश। और वो मैक्सिमम स्पीड कितनी निकल के आई है सर, वो निकल के आई है अंडरवुड आर जी tan थीटा। और अगर आप इस स्पीड को पुराने वाली स्पीड से कंपेयर करोगे ना बेटा, तो ये स्पीड ज्यादा निकल के आती है। मतलब अगर आप प्लेन रोड पे मैक्सिमम 60 पे चल सकते थे ना, तो यहां ज्यादा होगा, मोर देन 60 पे भी आप सेफली चल सकते हो, लेकिन इसकी भी लिमिट होती है। लिमिट कैसे निकालोगे, ये रहा फॉर्मूला अंडरवुड आर जी tan थीटा, ठीक है।
तो किसी बैंक्ड एंगल पे अगर गाड़ी दे रखी है, फ्रिक्शन वहां पर नहीं है, बैंक्ड एंगल है, तो वहां पर आपको मैक्सिमम स्पीड कैसे निकलेगी? अंडर आर जी टेन थीटा से। जैसे ही आप अंडर आर जी टेन थीटा फॉर्मूला लगाओगे, आपके पास वो मैक्सिमम स्पीड निकल के आ जाएगी। अगर आप बैंक्ड रोड पे अगर उससे ज्यादा पे चलोगे तो गिरोगे, लेकिन अगर उससे कम पे चलोगे तो एक कंडीशन ऐसी आएगी तब भी गिरोगे आप। तो मैक्सिमम सेफ स्पीड कितनी हो गई? इतनी होगी। कम पे आओगे तो चल देगी गाड़ी, कोई दिक्कत नहीं। ज्यादा पे आओगे तो गिर जाओगे बेटा। समझ गए? समझ गए बात? ये कौन सा केस है? जब फ्रिक्शन नहीं है, नॉर्मल यहां पर किसका बिहेव कर रहा है? नॉर्मल का एन साइन थीटा वाला कंपोनेंट क्या कर रहा है? सर सेंट्रीपिटल का काम कर रहा है। ठीक है, समझ आई कि नहीं आई बात? बिल्कुल सर समझ आ गई। देखो क्वेश्चन, अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस, अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस दे रखी है। बिल्कुल गुरुदेव, कितनी दे रखी है? 100 मीटर। टू बी डिजाइन्ड फॉर अ कार एट एन एवरेज स्पीड, कितनी? सर दैट इज 90 किलोमीटर पर आवर। शाबाश, दिस इज 90 किलोमीटर पर आवर को 5/18 दैट इज मीटर पर सेकेंड। बिल्कुल सर, दिस 5 कितना आ जाएगा? दैट इज 25 मीटर पर सेकेंड। शाबाश। What should be the angle of banking of the track? शाबाश। What is the angle? ये एंगल कितना होगा भाई? ये पूछा है, खत्म। बताइए सर, हमें पता है वी सेफ कितना होता है? अंडर रूट आर जी टेन थीटा होता है। बिल्कुल भाई, बहुत बढ़िया। क्या मैं वी स्क्वायर बराबर लिख दूं आर जी टेन थीटा? लिख दीजिए सर, लिख दीजिए सर। टेन थीटा बराबर कितना सर? वी स्क्वायर अपॉन आर जी। बिल्कुल सर। v कितना है? v है सर हमारे पास 25, तो 25 इंटू 25 अपॉन आर जी। r कितना है? रेडियस कितनी है? 100। g हमारे पास 10, 25 चौक 100, ये लो। राइट, यहां पर आ गया हमारे पास 5 दूनी 10, 5 25। ठीक है, कितना आ गया? 5/8। 5/8 मतलब थीटा बराबर कितना आ जाएगा सर? थीटा बराबर आ जाएगा tan इनवर्स 5/8। ये हो गया सर वो एंगल। ये वो एंगल है सर, ये वो एंगल है सर। समझ गए मेरा बेटा? समझ गए बच्चा? ठीक है, बहुत सुंदर। अगला देखिए, अगला क्या है हमारे पास? अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन मेरे पास है व्हीकल ऑफ मास। व्हीकल ऑफ मास कितना दिया है भाई? सर व्हीकल ऑफ मास हमारे पास दिया है कितना? जल्दी से बताओ, क्या बैंक्ड का केस है क्या? जी सर बैंक्ड का केस है। बिल्कुल, ये थीटा। ठीक है, मास दिया है भाई। मास कितना दिया है सर? 1000 kg। शाबाश। इज टेकिंग ऑन अ बैंक्ड रोड हैविंग विड्थ कितनी? 5 मीटर। शाबाश, विड्थ आपको दे रखी है 5 मीटर। एवरेज रेडियस 100 मीटर विद स्पीड v ओहो 36 किलोमीटर पर आवर। बहुत सारी चीजें दे रखी है। 36 5/18 18 दूनी 36 10 मीटर पर सेकेंड। शाबाश। क्या पूछा है? हाइट ऑफ आउटर एंड विद रेस्पेक्ट टू इनर एंड। मतलब हाइट ऑफ आउटर एंड विद रेस्पेक्ट टू इनर एंड ये है, आउटर एंड ये है, लेकिन आउटर एंड का ये वाला पार्ट, तो दिस, तो इन दोनों के बीच का ये गैप, ये पूछा है बेटा आपसे। समझ पा रहे हो आप बात? ये पूछा है आपसे, ये दिस वन, ये पूछा है आपसे। स्मॉल h बोल देता हूं। ठीक है, ठीक है सर। सबसे पहले तो क्या आपको टेन थीटा पता है क्या? टेन थीटा सर हमें पता है। देखिए v बराबर होता है अंडर रूट आर जी टेन थीटा। सर यहां पर हमें देख के पता चल रहा है कि टेन थीटा बराबर हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब h अपॉन 5। h बराबर आ जाएगा 5 टेन थीटा। बहुत सुंदर, h बराबर 5 टेन थीटा। ठीक है, v बराबर अंडर रूट ऑफ r कितना है सर? 100 g टेन थीटा। टेन थीटा कितना सर? टेन थीटा ही तो हमें निकालना है सर। ठीक है बाबू, तो बेटा v दे रखा है ना, तो v स्क्वायर बराबर कितना? आर जी टेन थीटा। ये लीजिए, तो टेन थीटा बराबर कितना आ जाएगा? v स्क्वायर अपॉन आर जी। v कितना है? v है सर हमारे पास 10। ये लीजिए 10 इंटू 10 अपॉन r। r कितना है? 100 और g कितना है? 10। ये बर्बाद हो गया, ये खत्म हो गया। दिस इज 1/10। 1/10, तो टेन थीटा की वैल्यू आ गई 1/10। मतलब यहां पर h बराबर कितना आ जाएगा? बताइए जरा, बताइए जरा। h बराबर 5। टेन थीटा बराबर कितना आया? 1/10। मतलब कितनी आ गई? 1/2, मतलब 0.5 मीटर। शाबाश। इनर एंड के रेस्पेक्ट में आउटर एंड कितनी ऊपर है? 0.5 मीटर ऊपर है गुरुदेव। शाबाश। क्वेश्चन आ गया समझ में? मजा आ गया क्या? मजा आ गया हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना बेटा। ठीक है मेरा बच्चा, आगे चलें। चलो
लास्ट केस क्या है? बाय फ्रिक्शन एंड, अब सुनना बेटा ध्यान से सुनना, मजा आने वाला है आप लोगों को, ठीक है? क्या बोल रहा है हमारे पास? बाय फ्रिक्शन एंड बैंकिंग ऑफ रोड बोथ, ठीक है सर। अब क्या करना है? अब पिक्चर में फ्रिक्शन भी है और रोड बैंक्ड भी है। बेटा देखो, तीन तरह से हम चीजों को समझ रहे हैं। पहला तो है कि सर प्लेन सर्कुलर रोड है, हाँ, वहां पर सेफ स्पीड कितनी आई थी सर? वहां पर सेफ स्पीड आई थी हमारे पास अंडर रूट ऑफ म्यू आर जी, हाँ। दूसरा आया सर हमारे पास रोड बैंक्ड है लेकिन वहां फ्रिक्शन नहीं है सर, तो वहां पर सेफ स्पीड क्या आई सर? अंडर रूट आर जी टेन थीटा, ठीक है। अब कहानी कुछ अलग है बेटा, कहानी को समझना ध्यान से, टफ नहीं है, बस ध्यान से सुनो। अब कहानी जो है वो ये है कि रोड बैंक्ड है, हाँ बिल्कुल है, रोड बैंक्ड है, ठीक, रोड बैंक्ड है, ठीक है। ये हमारा व्हीकल है, बिल्कुल सर, ये हमारा व्हीकल है, ठीक। अब मैं आपको बोल रहा हूं, अब फ्रिक्शन भी आएगा पिक्चर में, ठीक है। तो हम निकाल रहे हैं मैक्सिमम स्पीड, वी मैक्स, कितनी मैक्सिमम स्पीड से हम चल सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर वही कंपोनेंट करूं पहले मैं, नीचे mg लगता है जी सर, सदैव लगता है, बिल्कुल हमेशा, ठीक। अब यहां पर मैं कुछ ये हॉरिजॉन्टल तोड़ रहा हूं, ये मेरे पास वर्टिकल है, ठीक। नॉर्मल क्या होता है सर? नॉर्मल होता है सरफेस के परपेंडिकुलर, यहां ये लीजिए, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। ये थीटा है तो ये थीटा होगा, 90 माइनस थीटा तो ये थीटा होगा, ठीक है। तो ये होगा सर n cos थीटा और ये हो जाएगा सर n sin थीटा। बहुत सुंदर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, राइट। अब मुझे बताइए कि जब पिक्चर में फ्रिक्शन है तो आपकी गाड़ी चल रही है, बहुत तेज चल रही है, आप गिर नहीं रहे, तो कोई उधर गिराना चाहता है लेकिन आप गिर नहीं रहे हो, इसका मतलब इधर किसने पकड़ा हुआ है? रोड ने कैसे पकड़ा हुआ है? फ्रिक्शन लगा के। आपकी गाड़ी बहुत तेज जा रही है, आप इधर गिरना चाह रहे हो लेकिन गिर नहीं रहे हो, आपकी गाड़ी सही चल रही है, मतलब उस तरफ कोई खींचना चाह रहा है सेंट्रीफ्यूगल, लेकिन आपके रोड है उसने आपको पकड़ा हुआ है, तो आपको पकड़ा हुआ मतलब आपकी गाड़ी के टायर को पकड़ा हुआ है। किस तरफ बताइए मुझे जरा, किस तरफ सर? वो होगा इस तरफ, ये है सर फ्रिक्शन, ये फ्रिक्शन है जिसने पकड़ा हुआ है, जो हमें उधर नहीं गिरने दे रहा है, क्योंकि अब फ्रिक्शन है, ठीक। सुनो, ये थीटा है तो ये थीटा है जी सर, फ्रिक्शन का ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा सर? ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा f cos थीटा, बहुत बढ़िया, और इसका परपेंडिकुलर ये वाला सर f sin थीटा। बहुत शानदार, बस खत्म, हो गया। अब क्या करना है? वापस से देखो, तो अगर मैं बोलूं यहां पर फर्स्ट इक्वेशन बनाऊं, n cos थीटा बराबर क्या है मेरे पास? mg, n cos थीटा बराबर क्या है? mg प्लस f sin थीटा। यहां पर मैं लिख दूं n cos थीटा माइनस f sin थीटा बराबर mg, इक्वेशन नंबर 1, ये लीजिए, डन है, ठीक है सर। इधर देखो n sin थीटा प्लस f cos थीटा बराबर क्या है सर? mv स्क्वायर अपॉन r। बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया सर, समझ आ गया, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखना बेटा, मैं इक्वेशन 1/2 कर दूं? हाँ कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। 1/2 या 2/1 कर रहा हूं, चलो 2/1, ठीक है। तो ये मेरे पास आ जाएगा mv स्क्वायर अपॉन r mg, ठीक है, बराबर यहां पर आ जाएगा n sin थीटा प्लस f cos थीटा अपॉन n cos थीटा माइनस f sin थीटा। बेहतरीन, बहुत बढ़िया सर, बिल्कुल सही है सर। क्या m से m चला गया? बिल्कुल सर, m से m खत्म हो गया, ठीक है, m से m खत्म हो गया। कितना आया? v स्क्वायर अपॉन आर जी बराबर n sin थीटा प्लस f बराबर कितना? म्यू n cos थीटा अपॉन n cos थीटा माइनस f sin थीटा। ये लो, ठीक है सर। अच्छा, f को मैं म्यू n कर दूं? बिल्कुल सर, आप म्यू n कर दीजिए, माइनस म्यू n, ये लीजिए, यही होगा, बिल्कुल सर।
एन क्या हर तरफ से कॉमन लेके कट जाएगा? जी सर, इधर भी एन है, इधर भी एन है, तो एन कॉमन लिया मैंने, एन काट दिया, ठीक है। क्या मिला बेटा, क्या मिला बताइए जरा। बिल्कुल सर, देखिए यहां पर हमें मिलेगा, या चलो अभी तो नीचे चलते हैं, ये देखो ये क्या मिलेगा सर, यहां से मिलेगा वी स्क्वायर बराबर आर जी, और यहां पर क्या मिला है सर, साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। बहुत सुंदर, बिल्कुल सर, यहां तक समझ आ गया, यहां तक समझ आ गया बेटा। अगर वो कंपोनेंट समझ आ गया तो खेल खत्म, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखिए इधर मैंने कॉपी कर लिया है, ये हटा रहा हूं मैं, ये हटा रहा हूं, ठीक है। चलिए भाई, अब क्या बोला जा रहा है देखिए ध्यान से। ये लीजिए, ठीक, यहां तक आ गए, बिल्कुल सर यहां तक आ गए, ठीक है। अब देखो बेटा, v बराबर में क्या लिख दूं सर, v बराबर आ गया मेरे पास, ये स्क्वायर कर दूं, अंडर रूट आ जाएगा इधर, बिल्कुल सर, ये आ गया अंडर रूट ऑफ आर जी साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। ये लीजिए सर, ठीक है सर, बिल्कुल राइट। अच्छा, मैं क्या करूं, इस दोनों इक्वेशन को कॉस थीटा से डिवाइड कर देता हूं, ऊपर नीचे कॉस थीटा से डिवाइड कर रहा हूं बेटा मैं, डिवाइड बोथ बाय कॉस थीटा। मैं पूरी इक्वेशन को इसको भी कॉस थीटा से, इसको भी कॉस थीटा से डिवाइड कर देता हूं, ठीक है सर। क्या मिलेगा बेटा, देखना एक बार क्या मिलेगा सर। यहां पर हमारे पास कॉस थीटा से जैसे हम डिवाइड करेंगे ना सर, यहां देखिए आर जी, यहां पर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बनेगा टेन थीटा, बिल्कुल सर, प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा कट जाएगा सर म्यू, जी सर, अपॉन कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा 1 माइनस म्यू कितना आ जाएगा सर, हमारे पास आ जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कितना हो जाएगा सर, टेन थीटा। शाबाश, ये लो मेरा बच्चा, समझ आ गई मेरी बात, समझ आ गई। और दिस इज योर मैक्सिमम स्पीड माय बच्चा लोग, दिस इज द मैक्सिमम स्पीड। ये लीजिए, अंडर रूट ऑफ आर जी टेन थीटा प्लस म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू टेन थीटा इज द मैक्सिमम स्पीड, जो आपको याद रखनी है। बहुत ही बेहतरीन एक प्यारा सा रिजल्ट आपको बता रहा हूं कि अगर इफ देयर इज नो फ्रिक्शन, तो म्यू 0 होगा, हां, तो वी मैक्स बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ आर जी, और यहां पर क्या आ जाएगा सर, म्यू 0 हो गया, तो ये 0 हो गया, तो ये बन गया टेन थीटा, ये 1 माइनस 0 मतलब टेन थीटा, मतलब आ गया आर जी टेन थीटा। बहुत शानदार। क्या ये वही कंडीशन है जो मैं पढ़ के आए थे थोड़ी देर पहले? हाँ, मतलब हमारा आंसर सही है। जब नो टियर एंड वियर होता है, जब नो टियर एंड वियर मतलब फ्रिक्शन की बात नहीं होती है सर, जब फ्रिक्शन की बात नहीं होती है सर, और रोड बैंक्ड होता है, तो वहां पर स्पीड आती है सर अंडर रूट आर जी टेन थीटा। और सर यहां पर बैंक्ड है, यहां पर बैंकिंग है सर, बैंकिंग है और फ्रिक्शन भी है, फ्रिक्शन भी है। देखो बेटा, उधर नहीं गिरना चाहते हो तो मैक्सिमम स्पीड कितनी हो, तो रोड ने आपको पकड़ा हुआ है, रोड आपको नहीं जाने दे रहा, रोड ने फ्रिक्शन इधर लगा रखा है, ठीक है सर, बिल्कुल समझ गए मेरा बच्चा। तो दिस इज अवर मैक्सिमम स्पीड, कहां गई, ये रही, अंडर रूट ऑफ आर जी टेन थीटा प्लस म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू टेन थीटा। याद रहेगा ये। अब जाके आपका सर्कुलर पूरी तरह से बेटा खत्म हो गया है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में धमाकेदार टॉपिक के साथ, चैप्टर के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय, ओके माय डियर।